सुख मुख विगीत निगम कल्प फल सुख मुख विगीत निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कर परमानंद सुधारस में ओ लीला रस 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 निधाने की आरतियते पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारण जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुख कारणे सेवत सतत सकल सुख कारणी तुम से दे गरी चरते जाने की आरतियते पावन पुराण की विषय विनाश विमोह विनाशिनी विषय विनाश विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकास विमल विराग विवेक विकास भगवत तत्व रहस्य प्रकाशने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशने परम ज्योति परमात्म ज्ञाति आरतियते पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिने परमहंस मुनि मन उल्लासिने रस हृदय रस रास विलासिनी रसिक रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा प्रिय जानकी आरतियते पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खाएगी धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तुम्हें वो माता जगदा तुम्हें वो बंधु जसका तुम्हें वो विद्या रमणम तुम्हें विद्या भवडम राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे श्याम 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम ओम जले शीतली कर्णम देहो शांतिरंतरजम शांति व्रतभी शांतिराभः शांतिरोगदया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः धामा शांतिरेधि ओम देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेतां जग्नेन जग्नमयजन्त देवा इष्टानि धर्माणि प्रथमान्यातन्नाते अनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कान्तित्रतामृततिनन्दततारजैर्लोर् यत्रैकतो विलसितामतिताङ्गतो भाम्
वृंदावने कृतये मुनगांगटांगं राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिमया दत्त गृहाण परमेतुरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल सुखदेव जी महाराज की, जगदम्बे मैया की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। इस कार्तिक मास के पावन पवित्र मास बेला में श्री माँ भगवती जगदम्बा के सन्निध में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण का हम श्रवण कर रहे हैं। आज विश्राम दिवस की ओर श्री मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी भक्तों को, देश विदेश में जो भक्त भ्रमण कर रहे हैं उन सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य वैष्णव कुलभूषण श्री महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए आज विश्राम दिवस की कथा श्रवण कराकर सभी भक्तों को प्रदान करें। जय श्री श्री महाराज श्री जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आनन्दमानन्द करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिरासवासरमणिर् विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरणविदो चैतन्यचिन्तास्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामामुनि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधिसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर श्री राधा कृष्ण के मंगलमय चरणों में प्रार्थना करें। हम सब मिलकर युगलाष्ट के पाठ करें। कृष्ण प्रेम मयि राधा, राधा प्रेम मयो हरि। कृष्ण प्रेम मयि राधा,
राधा प्रेम भयो जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण प्रति जीवने राधा कृष्ण गति कृष्ण प्रेम मयि राधा राधा प्रेम भयो हरि ओ जीवने राधा कृष्ण गति राधा कृष्ण गति मम राधा कृष्ण गति मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम राधा कृष्ण गति मम कृष्ण प्रेम मयि राधा राधा प्रेम भयो हरि जीवने राधा कृष्ण गति राधा द्रव्यमयो कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि कृष्ण देवमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि कृष्ण देवमयी राधा राधा देवमयो हरि जीवने नित्यं राधा कृष्ण गति मम जीवने निधने राधा कृष्ण गति मम कृष्ण राधा कृष्ण 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 राधा राधा कृष्ण जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम जीवने निधने राधा कृष्ण
चित्ते स्थितो हरि कृष्ण चित्ते स्थित राधा राधा चित्ते स्थितो हरि ओ जीवने राधा कृष्ण गते जीवने निधने राधा कृष्ण गते मम कृष्ण राधा प्रेम भयो हरि कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि ओ नीलांबर पीतांबर करो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गते राधा कृष्ण गति शब्दाली सेवा करते हुए पुकारे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री नाम संकीर्तन के श्री सुखदेव जी महाराज के श्री जगदम्बा मैया की श्री हनुमान जी महाराज की समस्त ग्राम बस्ती की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के
वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के इस सप्ताह के कार्यक्रम के आज इस मिथिला के पावन पवित्र भूमि द्वालक ग्राम में हम सब बैठकर इस कथा की रसास्वादन मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इस कथा के आयोजन द्वालक ग्राम वासी जो कथा मंडप में नहीं उपस्थित हुए वो ध्वनि यंत्र के माध्यम से और जो नित्य के भांति कथा मृत में उपस्थित है, आज इस कथा का भाव, इस कथा का सार तत्व केवल जीवन में एक ही चीज का ध्यान रखना है कि भागवत में जन्माद्यस्य से लेकर नाम संकीर्तनम यस्य तक ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें परमात्मा के मंगलमय नाम की वर्णन न हो। भागवत में उन की चरित्र है जिनका संबंध एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम से। देखिए, श्री कृष्ण की लीला बड़ा विलक्षण है। हम सब वृंदावन की लीला का श्रवण किए, हम सब मथुरा की लीला के श्रवण कथा के श्रवण किए, हस्तिनापुर के और द्वारका लीला में भी हम सब प्रवेश किए। कल की कथा में हम सब श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह उत्सव का कथा मृत का रसास्वादन किए और साथ में झांकी का भी दर्शन किए। लेकिन भगवान की हर जगह, हर स्थान की अलग अलग महिमा है। उन स्थान की महिमा अलग अलग प्रकार की है। वृंदावन और रस में अगर प्रीत हो जाए, वृंदावन की भाव प्रेम में अगर प्रीत हो जाए, तो वृंदावन की जो रस है वो एकमात्र भगवान के जो 4 पीठ हैं की स्थापना की। रामानंदाचार्य जी, बल्लवाचार्य जी और भगवान निम्बार्काचार्य जी, जिस पीठ के अंतर्गत साधु संत की परंपरा चलती, भगवान ने जीव मात्र के लिए, संपूर्ण जीवात्मा के लिए, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे पशु हो, सबके लिए अलग अलग पीठ का भाव दिया। सर्वप्रथम जो वृंदावन के वर्णन, जिसमें भगवान बड़ा विलक्षण माधुर्य भाव की लीला की, क्योंकि वृंदावन की जो कथा है वो भगवान के रस प्रीत की कथा है। उसमें केवल प्रेम रस का वर्णन है, चाहे वो बाल लीला हो, चाहे माखन चोरी लीला हो, चाहे गोचारण लीला हो, चाहे गिरिराज पूजन की लीला हो, या चाहे महाराज की कथा। तो वृंदावन एक रस प्रीत है। आज भी जो वृंदावन की प्रेमी है, जो बांके बिहारी जी की प्रेमी है, जो वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन में सदा उत्सव रहता है। जैसे यहाँ 7 दिन तक उत्सव चले, फिर इतनी भीड़ कहाँ, कब, जब नवरात्रि होगी तब देवी माँ की कोई लोग नित्य दर्शन करने के लिए आते होंगे।
हम सब भी जो जहाँ से आए हैं, इस कथा के जो आयोजक है, फिर अपने अपने कार्य में सब लग जाएंगे। लेकिन आपको इस कथा में किस रस में प्रेम मिला, तो सबसे श्रेष्ठ भगवान के जो कथा रस है, जिस पीठ को, वृंदावन पीठ को क्या क्या कहा गया है, रस प्रीत। वहां प्रेम की प्रीत है, वहां रस की प्रीत है। मथुरा में भगवान जब कंस के उद्धार किए, 14 वर्ष तक मथुरा में, 11 वर्ष 53 दिन तक वृंदावन में रहे और 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। इन क्रम में भगवान ने तत्व का पीठ का वर्णन किया, जहां ज्ञान रहते हुए भी कई ज्ञानी हैं, लेकिन उनके ज्ञान में वो प्रेम नहीं है। बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन उस तत्व को अभी तक वो नहीं पहचान पाया कि परमात्मा के तत्व क्या है, परमात्मा की महिमा क्या है, परमात्मा के शरण में जाने से हमें क्या मिलेगा। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो मिथिला की परंपरा में जिसे कोई श्राद्ध करवाते हैं, तो विद्वान क्योंकि उस तत्व को नहीं पहचान पाया, तो कोई वैष्णव है ना, तो उसे कहेगा कंठी हटा लो, तब तुमको ये श्राद्ध हमारे पितर खुश होंगे। वो महामूर्ख है। अगर एक वैष्णव किसी को पिंड दान देते हैं तो उनके 21 पीढ़ियों का कल्याण होता है। कई जगह ये परंपरा है, उनको मांसाहारी बना दे, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान है, विद्वता है, लेकिन उस तत्व को नहीं पहचाना। भगवान ने मथुरा की लीला में जो वर्णन किए हैं, उसे वृंदावन की रस से थोड़ा अलग कर दिया, और उस रस में केवल तत्व की भाव कहिए। तो मथुरा के जो लीला का वर्णन है, कथा की वर्णन है, वो भगवान के एक प्रकार के तत्वपीठ है। वृंदावन रसपीठ है और मथुरा तत्वपीठ है। और फिर 100 वर्ष हस्तिनापुर और द्वारिका दोनों में आने जाने के अधिकतर भगवान हस्तिनापुर में ही बिताए। इसीलिए हस्तिनापुर कर्म पीठ कहा गया है, जिसमें अर्जुन को गीता के उपदेश भी भगवान प्रदान किए। एक व्यक्ति को कर्म, जैसे आपका जन्मभूमि है द्वालक गांव, लेकिन कोई शहर में रहता है, वहीं से महाराज उनका प्रभाव बना है, मकान है, वहीं रहता है, तो वो एक कर्म भूमि हो गया। तो हस्तिनापुर जो है वो भगवान के कर्म पीठ है। और द्वारका लीला, भगवान आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी द्वारका लीला की कथा 7वें दिन की कथा में श्रवण कराए। द्वारका लीला, द्वारका में जब तक भगवान निवास किए, तो इसमें विशुद्ध योग पीठ है। एक गृहस्थ को किस प्रकार रहना चाहिए, धर्म को कैसे पालन करना चाहिए, प्रेम मित्रता के साथ कैसे रखना चाहिए, बड़ा बड़ा विलक्षण भाव है, जहां विशुद्ध वेदांत, विशुद्ध योग का वर्णन है। तो द्वारका लीला में योग पीठ कहा गया है। अब आप कहेंगे कि कल भगवान ने बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल उत्सव देखा, तो भगवान ने केवल द्वारका में एक विवाह नहीं किए, 16,108, जिसमें जो अष्ट पटरानी है वो भगवान के जो योग पीठ है। जैसे हमारे शास्त्र में अष्टांग योग है, उस अष्टांग योग में 8 भाग है। उसी प्रकार एक प्रकार
प्रकार के अष्टांग योग है, जिसमें भगवान अपने परम प्रिय भक्त को उस अष्टांग योग पीठ में 8 शक्ति को बैठा दिया। सबसे सर्वप्रथम लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी को, फिर रुक्मिणी जी के बाद सत्यभामा, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी, इस प्रकार योग पीठ है भगवान। और उस योग पीठ के अधिष्ठात्री देवी अष्टपटरानी है। जिस क्रम में देखा जाए तो भगवान के रुक्मिणी से जो पुत्र हुआ, वो पुत्र संसार में देखिए आज के दिन कथा की केवल विशेषता, उनका भाव क्या है। भोलेनाथ ने जलाकर राख कर दिया, वही काम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के रूप में आया, जन्म लिया। सम्रासुर ने अपहरण कर लिया, फिर एक मछली ने निगल ली। वही सम्रासुर के राजधानी में जो रसोई के काम करती थी मायावती, उनको मिला, उनके पति को उसे पुत्र के रूप में भाव किया। फिर देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, पति के रूप में स्वीकार कर लिया रति ने। और फिर सम्रासुर को मारकर पुनः द्वारका जाकर द्वारकाधीश के निकट प्रद्युम्न और उनकी पत्नी रति दोनों एक साथ रहने लगे। देखिए सीधी भाव है, संसार में 2 प्रकार की काम होता है। एक काम सम्रासुर का प्रतीक है। सम्रासुर स्वयं को, अपने आप को अमर होना चाहता था। और दूसरा जो भाव है वो प्रद्युम्न के भाव है। प्रद्युम्न यानी आप यदि भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान के निकट रहते हैं, आप निरंतर हर पल हर क्षण केवल आप उन्हीं के शरणागति को स्वीकार करके रहेंगे और वो कभी नष्ट होगा ही नहीं। प्रद्युम्न शब्द का अर्थ यह है प्रकृष्ट द्युम्न, जैसा प्रद्युम्न, जो अपने आभा प्रकाश से जगत को प्रकाशित कर दे। तो एक काम दोनों है, क्योंकि काम ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों के अंदर भी थी, लेकिन हम सब की तरह काम नहीं। भागवत में स्पष्ट कहा गया गोप्य है कामात, गोपी के अंदर भी कामना थी। कौन? एकमात्र श्री कृष्ण दर्शन लालसा के। तो वो काम जो एक प्रकाश है, भगवान के शरण में हम जाते हैं, भगवान के शरणागति को स्वीकार करते हैं, ये जो काम है एक प्रकाश के स्वरूप। और एक काम कौन सा? सम्रासुर के प्रतीक, जो सदा एक समान नहीं रहेगा। भगवान ने चाहे कोई भी पटरानी को स्वीकार किया, जामवती को, तो जामवंत का भी अभिमान को दूर करना पड़ा। एक बात और ध्यान देना, सद पुरुष के जीवन में बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े सत्पुरुष हैं, उनके जीवन में भी विपत्तियां आती है, लेकिन विपत्तियां आने के बाद भी वो कभी सदमार्ग नहीं छोड़ते हैं। वो निरंतर सदमार्ग पर तटस्थ रहकर आगे बढ़ते रहते हैं। उसके जीवन में लौटता है। जैसे भगवान ने शमंतक मणि उपाख्यान है,
महाराज सत्राजित के पास जो मणि था, जिस मणि को सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना करके निरंतर 8 टन सोना पूजा के बाद उत्पन्न करते थे। भगवान ने उस मणि को मांग लिया कि देखो, धन सदा बराबर एक समान नहीं रहता है किसी के पास, लेकिन सत्राजित ने नहीं दिया। वही मणि लेकर उसके भाई प्रसेन गया युद्ध करने के लिए, जंगल शिकार खेलने के लिए। उन मणि प्रकाश को देखकर एक सिंह ने उनको समाप्त कर दिया। सिंह भी उस मणि को लेकर आगे बढ़े तो एक विशाल वृक्षराज जामवंत ने उस मणि, उन सिंह को मारकर उस मणि को लेकर अपने पुत्री जामवती को समर्पित किया। भगवान के असमय में ही निंदा होने लगी। लेकिन मैंने कहा, जो सत्पुरुष होते हैं वो कभी सतमार्ग नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि विपत्तियां सब पर, जब माता कुंती पर आ सकती है, विपत्तियां सबके जीवन में आती है जाती है, परंतु कभी सद्मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जब उस जामवंत ने प्रभु के साथ युद्ध किया, 1-2 दिन नहीं, लगातार 28 दिन तक, भगवान ने एक गुस्सा, एक थप्पड़ लगा दिया। जामवंत मूर्छित हो गए। जामवंत, देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हम परमात्मा को भूल कर केवल विषय भोग वासना में ही लगे रहते हैं तो परमात्मा तनिक कष्ट दे देता है, जीवन में दुख दे देता है। जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र है। जामवती को अपने धर्म रूपी पुत्री बनाकर अपने निकट रखा। वही जामवंत है, जब परमात्मा ने एक थप्पड़ लगाया तो ज्ञान वारे, कहिए मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो नहीं है? क्योंकि रामावतार में जब प्रभु ने रावण को मारकर विजय श्री प्राप्त की तो संपूर्ण बंदर भालुओं से कहा कि मुझसे कुछ मांगो, मुझसे कुछ मांगो। सब अपने अपने अनुसार, कोई मुक्ति मांगी, कोई दासत्व मांगा, कोई कुछ मांगा, परंतु जामवंत ने कहा, प्रभु जब आप कहा कि मुझसे मांगो तो मैं कैसे मांगू आपसे? बोले क्या चाहिए? बोले हमसे आप युद्ध करो। भगवान ने कहा कि हम तो इस समय मर्यादा के रूप में अवतार लिए हैं, आप मेरे सेवक हो, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता हूं। लेकिन 28वां द्वापर के अंतिम समय में जब मैं कृष्ण अवतार के रूप में अवतार लूंगा तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। वही जामवंत उस कंदरा में बैठकर प्रभु के भजन कर रहे थे। कभी कभी क्या होता है, भगवान के शरणागति स्वीकार करने के बाद भी हम सब जानते हैं कि ये धर्म है, ये अधर्म है, फिर भी हम धर्म विरुद्ध आचरण करने लग जाते हैं। जिसे जामवंत ने अपना इष्ट मानकर उपासना कर रहे हैं, आज वही जामवंत ने प्रभु के साथ युद्ध किया। लेकिन जामवंत ने सोचा, अरे आज तक मुझे कोई हरा ही नहीं सका। जब रावण ने एक बार सभी को मूर्छित कर दिया था युद्ध में, कोई नहीं बचा, लखनलाल जी भी मूर्छित हो गए थे। तब जामवंत ने रावण को एक मुष्टिका प्रहार से मूर्छित कर दिया था। अब जामवंत को लगा कहीं मेरे प्रभु श्री राम ही तो नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है कि देखो, जिसे आप अपना इष्ट मान रखे हो, नमन सभी को करो, क्योंकि सनातन धर्म में यह परंपरा रही है बड़े को आदर करना, आशीर्वाद लेना। जैसे एक स्त्री जिस प्रकार प्रेम अपने पति से करती है, उसी प्रकार सबसे नहीं करेंगे।
देवर से, ससुर से, अन्य रिश्तेदार से नहीं करेंगे। हाँ, ध्यान सभी को रखेंगे, लेकिन उनका समर्पित भाव एकमात्र पति के प्रति उसी प्रकार जो आपके इष्ट है, सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है और सदगुरु के द्वारा जो प्रदान इष्ट है, उनको निरंतर अपने हृदय में बैठाकर उपासना करना चाहिए, तो वो उपासना में सफलता मिलती है। जामवंत ने कहा कि लगता है कि कहीं मेरे प्रभु श्री राम ही तो नहीं है। मैंने अपने जीवन को एकमात्र उनके चरणारविंद में समर्पित कर चुके हैं। जामवंत अब युद्ध नहीं कर रहा है, अब एक नजर से भगवान की ओर देखने लगे। भगवान ने एक बार मुस्कुरा दिया। जामवंत समझ गए मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। देखिए क्या हुआ, मैंने कहा निष्ठा धर्म को नहीं बदलना चाहिए। जिस संप्रदाय के हैं, जिस धर्म के हैं, जिसे आप अपना इष्ट मानते हो, क्योंकि सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त धर्म है, सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मार्ग है, उस मार्ग पर निरंतर चलना चाहिए। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन गए। जैसे आजकल कोई वृंदावन जाते हैं ना, तो अब तो महाराज वृंदावन को वृंदावन रहने ही नहीं दिया। लोग जाते हैं वृंदावन में, लस्सी पी लिया, मिट्टी के बर्तन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहीं पर फेंक दिया, जहां तहां गंदगी। लेकिन अधिक दिन नहीं हुआ, हम भी देखें। आज जो चैतन्य विहार सभा है, उस समय जंगल था, कुछ नहीं, बहुत शांतिप्रद, कहीं भी कोई धर्मशाला कुछ नहीं, एक फुगला आश्रम में और जयपुरिया भवन में, और कहीं कुछ नहीं। अब तो महाराज किसी के 2 कमरा है तो एक कमरा में अपने रहेंगे, एक कमरा को गेस्ट हाउस बना देंगे कि महाराज रोज 1000 रुपया कमाऊंगा, क्या एसी लगाने की जरूरत है। और वृंदावन में आकर वो मतलब नहीं है कि कहाँ वृंदावन में कौन प्राचीन स्थान है। वृंदावन में आएंगे तो वो प्रेम मंदिर को देख लिया, बड़ा सुंदर लाइट लगा हुआ है, बहुत सुंदर है, वाह यही वृंदावन है। 2-4 मंदिर में घूम लिए, ताली बजा लिया, नाच लिए, चल दिए। लेकिन वृंदावन की जो स्वरूप है, पूर्व में जब कोई जाते थे तो वृंदावन में कौन भजनानंदी है, कौन संत है, उनके विषय में पूछते थे। एक एसपी साहब झारखंड के थे, वो एक बार वृंदावन के गुरुदेव से मिलने के लिए, गुरुदेव ने कहा बांके बिहारी जी के दर्शन कराओ। उसने कहा मेरे अंदर अभी निष्ठा नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई संत ऐसा बता दीजिए जिसके निकट में कुछ प्रश्न करूँ। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा हाँ, आप सीधे चले जाओ, अटल्ला चुंगी से सीधे जाओ, निकुंज बाट का है, वहाँ बाबा कुंज बिहारी शरण दास जी महाराज है, रसिक संत। आजकल रसिक केवल कहावत है, और महाराज जो रसिक संत होते हैं वो स्वयं अपने आत्मचिंतन करते रहते हैं। जब वो एसपी साहब गए तो उसने कहा महाराज कुछ उपाय बताओ कि मेरे जीवन का कल्याण किस मार्ग में है। बोले जो कुआं सामने पड़े उसमें कूद जाओ। अब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार यही कहा, कुआं में कूद जाओ। अब उसने तुरंत वहां से लौट कर आए पूज्य गुरुदेव के पास, उसने कहा कि कुआं में कूद जाओ। यानी उस संत एक ही कहा कि अभी तक तुम भटक रहे हो, तुम्हारी निष्ठा नहीं है, एक को पकड़ लो और उस कुआं में कूद जाओ। यानी कोई संत महापुरुष के शरणागति को स्वीकार कर लो, जो भजनानंदी है, जिनके रोम रोम में प्रिया प्रीतम की निष्ठा है, जिनके रोम रोम में प्रिया प्रीतम की वास है। ऐसे महापुरुष के
चरणारविंद में समर्पित हो जाओ। तब गुरुदेव से दीक्षा ली। तो एक बार तुलसीदास जी भी वृंदावन आए। लोगों से पूछा कि ये बताओ कि वृंदावन में कोई ऐसा संत, भजनानंदी संत मिले। तो उस समय सूरदास जी, श्री परशुराम देवाचार्य जी, जिनके शिष्य मीराबाई थी, श्री सीताराम शब्द बोलते ही सूरदास जी ने दूर से ही कहा, आओ तुलसीदास जी। बोले महाराज आपको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। बोले कि तुलसीदास जी, श्री सीताराम का स्वर जो मधुर है, जय सिया राम, आपके सिवा इस मधुर वाणी और कौन बोल सकते हैं। लेकिन पहले के संत, आजकल के संत, बहुत लोग सोचते कि मेरे भगत दूसरे जगह ना चले जाए, लेकिन पहले के संत एक दूसरे से मिलाते थे। तुलसीदास जी उस समय ज्ञान गुदरी के निकट श्री परशुराम देवाचार्य जी, उनके दर्शन करने के लिए गए। और जब उनके दर्शन करने के लिए गए तो उस समय आरती हो रही थी। श्री परशुराम देवाचार्य जी ने कहा कि अपने अपने इष्ट को नमन करे बस को, परशुराम जो इष्ट बिने नमे सुमूरख हो। जो ही कहा कि अपने अपने इष्ट को नमन करो। अब यहाँ श्री कृष्ण हाथ में मुरली मनोहर मुरली बजा रहे हैं। अब क्या करें? तो अब झोंक चुके थे, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप तो निरंतर अपने परम प्रिय भक्त के कार्य करने के लिए ही अवतार लेते हैं। तुलसीदास जी ज्यों ही कहा, प्रार्थना की, तुरंत कहा श्री कृष्ण तुलसीदास जी के प्रार्थना में प्रेम कहा, कहाँ कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लोहा। भगवान की भी भगवता अपने प्रेमी भक्तों के लिए त्यागना पड़ता है। ज्यों ही दंडवत की और नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, मुरली लकुट दुराय लियो धनुष सरे हाथ, तुलसी लखी रुचिदास की कृष्ण भय रघुनाथ। आज भी तुलसी दास जी की प्रार्थना में जो श्री कृष्ण एक भक्त को जो नेत्र खोला तो मुरली मनोहर के रूप में देखा, और एक भक्त जब नेत्र खोला तो धनुषबाण लिए दिखा। ये केवल जीवन को एक लगन लगाना पड़ेगा। चाहे जीवन में विपत्तियां आए फिर भी अपने सद मार्ग को न त्यागो। जीवन का यदि लगन है, जीवन में निष्ठा है, यदि जीवन में समर्पित भाव है तो क्या पुकारना चाहिए, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना
कभी दुनिया से डरते हैं, ये छुप छुप याद करते हैं। कभी दुनिया से डरते हैं, ये छुप छुप याद करते हैं, ये छुप छुप याद करते हैं। लो अब पर्दा हटावे थे, लो अब पर्दा हटावे थे, जो होगा हो जाएगा। जो हर शादी और हरी जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनावे थे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनावे थे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म लो बेच खावे थे, शर्म लो बेच खावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो केवल समर्पित होने की जरूरत, समर्पित होने की जरूरत से क्या होगा? तो भगवान ने जिस प्रकार 16,100 जो राजकुमारी रानियां कैद में, भौमासुर के कैद में थी, देखिए भगवान धर्म के कितने बड़े रक्षक हैं। इसीलिए मैंने कहा कि द्वारका योग पीठ है। आज की प्रथा नहीं, जो एक बार पिता घर से अगर कन्या निकल जाती तो फिर उसे दोबारा स्वीकार नहीं करते। भौमासुर ने 21,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करना चाहते थे। बहुत बड़े प्रभावशाली था। माता अदिति के कानों की कुंडल और देवराज इंद्र के छत्र दोनों को लेकर चले गए थे। देवराज इंद्र भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने सत्यभामा को साथ में लेकर भौमासुर का उद्धार किया। उन कन्याओं को भगवान ने बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मणों को, शास्त्र के ज्ञाता, जिस शास्त्र के ज्ञाता व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कनाद, जो 6 धर्म शास्त्र के आचार्य है, उन आचार्यों के मतानुसार
कहा कि 8 प्रकार के विवाह में आसुरी विवाह इन कन्याओं को हो चुके हैं। अगर मैं इसे त्याग दूं और इनके माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे तो समाज में अधर्म बढ़ेगा और भगवान के अवतार धर्म के लिए हुआ। भगवान ने उन सभी कन्याओं को, उन राजकुमारियों को द्वारका भेज दिया और द्वारका में बड़े धूमधाम के साथ जितने राजकुमारी उतने भगवान रूप धारण कर लिया और 16,100 रानियों को स्वीकार किया। इस प्रकार 16,008 पटरानी है, रानी है। आपको बता दिया कि द्वारका लीला योग पीठ है जिसमें अष्ट प्रकृति, ये अष्ट पटरानी है और 16,100 कौन है तो ध्यान देना। एक बार मीराबाई वृंदावन आई और वृंदावन में आकर संत से मिलने के लिए गई। तो जब संत से मिलने के लिए गई श्री सनातन गोस्वामी से, तो उनके शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं, गुरुदेव किसी स्त्री से मिलते ही नहीं। तो मीराबाई ने कही कि हमने तो सुना इस संसार में वृंदावन में पुरुष मात्र एकमात्र श्री कृष्ण है, बाकी सब स्त्रियां हैं। तुरंत संत आकर उनके चरण पर गिर पड़े, कहा मुझे क्षमा कर देना। अब देखो इस वेद में 1,00,000 मंत्र है और जिन मंत्रों में 80,000 कर्मकांड, 4,000 ज्ञानकांड और 16,000 जो वेद की ऋचा उपासना है। देखिए एक व्रत आप ऐसे भी करते हैं जिस व्रत में ईर्षा भी आती है। एक उपासना आप ऐसे भी करते हैं, कोई सोमवार, बहुत लोग तो सप्ताह के 7 दिन में कभी खाते भी नहीं, क्योंकि आज सोमवारी है, कल मंगलवारी, परसों बुधवार, कभी वीरवार गुरुवार के व्रत, तो कभी शुक्रवार के व्रत, तो कभी शनिवार के और कभी रविवार के, रोज व्रत। लेकिन उन व्रत करने वाले से पूछे क्या उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है? कभी वो भगवान के भजन किए? इधर व्रत, इधर कोई एक सब्जी तोड़ लिया, एक फूल तोड़ लिया तो गाली देना प्रारंभ। 9 दिन नवरात्रि में आप लोग व्रत रखे, लेकिन एक फूल, अरे किसी ने फूल अगर उठा लिया, तोड़ लिया तो फल आपको ही मिलेगा। लेकिन हम अपने स्वभाव नहीं बदलेंगे, 2-4 बार आशीर्वाद तो देंगे ही, यानी गाली, और ताकत है तो लड़कर आएंगे, पता चल गया तो। और महाराज हम तो सप्ताह के 7 दिन व्रत करते हैं। ऐसी उपासना करके क्या मिलेगा? इतना ही नहीं, हम व्रत करते हैं और मेरे अंदर ईर्षा भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है। देखो हम दोनों एक ही परिवार के ही इतने बड़े और हम तो यहीं रह गए। व्रत तो हम भी करते हैं, मंदिर जाकर हम भी शंकर जी के जल चढ़ाते हैं, दुर्गा मैया के दर्शन करने के लिए आते हैं, फिर भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो भी उस व्रत का कोई फल नहीं। खूब चावल दाल रोटी खाओ, लेकिन कभी भी किसी के प्रति ईर्षा मत करो, किसी की द्वेष भाव किसी प्रति ना रखो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, ना किसी के उतना गुण का चिंतन करो, ना किसी का उतना दोष का चिंतन करो, केवल एक ही चिंतन करो, हे बांके बिहारी, हे कृष्ण हमें कब दर्शन दोगे। अगर ये भाव है और आप व्रत करते हैं तो ये व्रत ही आपका उपासना स्वरूप मिल जाएंगे। फिर इस व्रत का क्या फल है? एक दिन न एक दिन परमात्मा अवश्य आपको स्वीकार करेंगे। वही जो वेद में 16,000 उपासना
सोचा कि अब क्या करूं, भगवान मिलेंगे कि नहीं। तो भगवान की आराधना के लिए उपासना ही द्वारका योग पीठ में श्री कृष्ण के निकट रानी के रूप में आई। हमारे शास्त्र में उपनिषद तो अनेक हैं, परंतु 100 उपनिषद ही उन 100 रानी हैं। द्वारका लीला में एक एक भाव बड़ा विलक्षण है। भगवान श्री कृष्ण के अनेक पुत्र हुए, पुत्रियां हुई। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र खेलते खेलते प्रभास क्षेत्र के निकट, द्वारका में एक प्रभास क्षेत्र है, मैदान, जहां पर गेम क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे आज भारत और अफ्रीका के क्रिकेट चल रहा है ना, सब देखने में मस्त है। तो कहने का तात्पर्य सबका अपनी अपनी रुचि है, इसे भी कोई गलत नहीं मानना चाहिए। एक ये रुचि होता है, हमारी रुचि नहीं है, लेकिन इनकी बहुत रुचि है। इनकी रुचि, सबके अपने अपने रुचि अनुसार आगे बढ़ता है। तो श्री कृष्ण आज की ये परंपरा नहीं है, ये भागवत में भी वर्णन है कि श्री कृष्ण के पुत्रों ने दोनों खेलने के लिए गए बैट बॉल। वही बल्ब एक कुआं, विशाल कुआं में गिरा। उस बल्ब को लेने के लिए जब गए तो वहां एक विशाल गिरगिट यानी छिपकली पड़ा था। श्री कृष्ण के पुत्र उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकल पाता। जब दौड़ते हुए द्वारकाधीश के पास गए तो द्वारकाधीश के चरण स्पर्श होते हुए वो एक दिव्य रूप को प्राप्त कर लिया। अब ध्यान देना, बहुतों का आजकल अभिमान हो जाता है, एक पंखा भी दान किया तो मेरा नाम रहना चाहिए। बाबा नीचे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा जो गिरगिट बना हुआ था, देखिए बड़ा सुंदर भाव है। आप बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन आजकल दान का भी बोलना पड़ता है, क्या करेगा, सभी को बोलना पड़ता है। कलयुग में बोलकर ही कुछ कोई देगा। तो राजा नृग कोई साधारण राजा नहीं थे, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के राजा थे। और भगवान से कहा कि भगवान, अगर दानी में आपके पास कोई दानी का नाम होगा तो वो एक दानी मैं भी हूं। यही लगता है कि उसके अंदर मैंपन का अभिमान था। क्या बोले, कोई पृथ्वी के जो कण हैं उस कण को गिनती कर सकता है, तारागण को गिनती कर सकता है, लेकिन मैंने जो दान किया है ना, उस दान को कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। लगता है बार बार भगवान को जो सब कुछ जानते हैं उन्हीं को बता रहे हैं। जिस कारण एक बार क्या हुआ कि दान की गई गौ को दोबारा मैंने दान कर दिया, और जिस कारण मेरे पुण्य का अंत नहीं है, परंतु जब इस संसार में जो आया उसे मरना पड़ेगा। जब मैं मरा तो यमराज ने पूछा कि धर्म पहले भोग करोगे कि अधर्म? बोले अधर्म। कौन सा धर्म? बोले दान की गई गौ को दोबारा हमने दान किया। आजकल तो महाराज वृंदावन में भी आप जाओ, नाम नहीं लूंगा मैं किसी को, एक गौ को एक दिन में ही ना जाने कितने को दान करा देते। दान की गई गौ को दोबारा दान करने से आजकल, अभी आप गंगा जी नहाने के लिए जाओगे तो वहाँ पंडित जी कहते हैं लो 11 रुपया है, 101 है। अरे 101 11 रुपया में गौ मिलती है क्या? आजकल बढ़िया गए 1 लाख से कम में मिलेगी भी नहीं। ऐसा दान मत करो।
अरे कोई एक फल ले लो, किसी गरीब को बांट दो, वो भी फल है। जो करो नंबर 1 के। राजा निर्ग ने कहा मैंने दान की गई गो को दोबारा दान किया तो मुझे गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने अपने पुत्रों से कहा कि देख लिया, कोई किसी के पूर्वज मंदिर के लिए दान कर दिया है कि इतने एकड़, उनके जो संतान होती है सब बेच देता है। आप अनुभव करके देख लेना कि उसके घर में अब कोई दीपक जलाने वाले भी नहीं मिलते, क्योंकि कहा गया है जो दान आप किसी निमित्त करते हैं और उसका जो कोई स्वयं को उपयोग करता है तो उससे भी महाराज 60 यह दत्ताम स्वदत्तम बा ब्रह्म वृत्तिम हरे चय 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। उसे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़ा में जन्म लेना पड़ता है। भगवान ने अपने पुत्र को समझाया। देखिए एक बात, भगवान ने आजकल पाखंड अधिक बढ़ गया है। गांव-गांव में ना दीक्षा लेने की जरूरत है, ना वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करने की, तो मीट मांस खाओ, केवल मेरा चेला बन जाओ। ये चेला की होड़ चल रहा है। कितने चेला है, अरे इनके रजिस्टर उनके लिखने वाला होता है, मोबाइल नंबर लिखो, पता लिखो। ये परंपरा आज की नहीं है, ये परंपरा पुरानी है। लेकिन ध्यान देना, पाखंड एक दिन भगवान नष्ट कर देंगे। एक राजा पुंडरक हुआ, उन पाखंड के जो सामर्थक है उनका भी नाश होगा। एक राजा पुंडरक था, जिस पुंडरक ने स्वयं को द्वारकाधीश हो गए। 4 हाथ 2 हाथ था, 2 हाथ नकली बनाकर जो नहीं उनको दंड देते थे, और उनका समर्थक काशी नरेश हो गए थे। भगवान ने पौंड्रक को बहुत समझाया, लेकिन देख पौंड्रक नहीं माना। अंत में भगवान ने पौंड्रक को उद्धार किया। पौंड्रक क्या है? पाखंड के प्रतीक। भगवान के निकट बनावटी न प्रेम चलता है, ना बनावटी दिखावे किसी प्रकार के चलता है, वहां केवल शुद्ध मन। क्योंकि पाखंड, अगर पाखंड धर्म को बढ़ाए तो एक दिन न एक दिन उनका अंत होगा ही। क्योंकि श्री कृष्ण ने पौंड्रक को जलाकर राख कर दिया था, और जो उनके समर्थक थे। एक दिन बलदेव भैया ने श्री कृष्ण से कहा, बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान रथ में स्थित है, हे श्याम सुंदर, आज मुझे वृंदावन जाने की इच्छा है। द्वारकाधीश ने कहा, दो भैया आप वृंदावन जाओ, मैं नहीं जा सकता हूं। यदि मैं जाऊं तो फिर लौटकर नहीं आऊंगा। आज भगवान ने स्वयं रथ को सजाकर बलदेव भैया को वृंदावन भेज दिए। अब बलदेव भैया जब वृंदावन आए द्वारका से, तो स्वयं को बलदेव भैया जो द्वारका में संपूर्ण राजधानी की व्यवस्था बलराम भैया ही देखते थे, लेकिन वृंदावन में आकर, वृंदावन में तो मीराबाई ने कही कि देखो 2-4 माला फेर लो, लेकिन जब उस मार्ग पर चले जाओगे ना तो फिर वो पागल बना देते हैं। फिर आपको महाराज अपने में नहीं रहने देते हैं, फिर तो आपको लेकिन पागल के साथ साथ विवेक बढ़ा देते हैं। बलदेव भैया ने जब वृंदावन गया तो वृंदावन में अपने मित्रों से मिले, माता यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले। मित्रों के साथ खेलने के लिए वन विहार गए, जिस क्रम में द्विविध नाम के बंदर को उद्धार किया। संपूर्ण ब्रजवासीगण बलदेव भैया से प्रार्थना की, दो भैया आप लोग तो चले गए, लेकिन ये बंदर बहुत उत्पात मचाता था। वो बंदर दुष्ट प्रवृत्ति के था, द्विविध नाम के बंदर राक्षस था। बलदेव भैया ने द्विविध नाम के बंदर को उद्धार किए। चंचल था, सभी गोपियों को
बार बार परेशान करते थे। बलदेव भैया बड़े भाव के साथ वृंदावन में रहे। हम भी आज एक बार भाव के साथ वृंदावन पहुँचे और पुकारे, हे वृंदावन बिहारी, हे मेरे गोपाल, मुझे कब दर्शन दोगे। हम वृंदावन बंसी बजे, वृंदावन बसैया की करूँ तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के, वृंदावन धाम के श्री राधा हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। देखो हम तो पागल हैं, आप लोग भी पागल बन जाइए हमारे साथ में, और सरे भाव से मन से वृंदावन चलेंगे, यही जाएंगे। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के, वृंदावन धाम के श्री राधा के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, श्री राधा। बोलो श्याम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने, श्याम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने, बोलो श्याम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने में, श्याम नाम के पागल मस्ती में मस्त रहते हैं, दिल पागल नजर आने में, मस्ती में मस्त रहते हैं, दिल पागल नजर आने में, मन तू भी पागल हो जा, मन तू भी पागल हो जा, मस्त में हो जा, मस्त जग में हो जा, चंदे में साजन नाम पंजाब का, हदी बोलो हम बंदे, हम पागल हो पागल वृंदावन पागल है पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के, वृंदावन धाम के श्री श्याम धाम के, वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के, वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, पागल है पागल वृंदावन धाम के,
मन से जो लग जाता वो लग लग कुछ पा जाता, मन से जो लग जाता वो लग कर कुछ पा जाता, मन से जो लग जाता वो लग कर कुछ पा जाता। सदा अंग संग हरि रहता वरदान न कोई देता, सदा अंग संग हरि रहता वरदान न कोई देता। जहाँ दूर दूर तक जाते, जहाँ दूर दूर तक जाते, जहाँ दूर दूर तक जाते, जहाँ दूर दूर से आते, जहाँ दूर दूर से आते जय हो। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, ओ हम पागल हैं पागल। आइए 7 दिन में आप लोग भी पागल बन चुके हैं, तो दोनों हाथ उठाएंगे और सभी कहेंगे जय राधे 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 राष्ट्रीय यज्ञ के वर्णन है। देखिए, राष्ट्रीय यज्ञ में जिस क्रम में भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया, राष्ट्रीय यज्ञ जब हुआ तो सीधे एक शब्द में समझ लीजिए, राष्ट्रीय यज्ञ में सब प्रसन्नता में मुस्कुरा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति दुखी थे। कौन? जानते हो कौन था? वो दुर्योधन। अब सीधे भाषा में आप समझ लीजिए, जैसे यहां उत्सव चल रहा है, श्री राम पुनीत झा जी कथा करवा रहे हैं, अब सब प्रसन्न है, लेकिन कोई ऐसा भी दुर्योधन होगा जो अंदर अंदर जलता होगा। तो ये इसका मैं एक भावार्थ बता दिया कि जैसे राष्ट्रीय यज्ञ हुआ और सब प्रसन्नता में, लेकिन दुर्योधन जले थे। इसलिए अपने जीवन में कभी दुर्योधन ना बनो, अपने जीवन में धर्मराज युधिष्ठिर बनो, जिसके रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। द्रौपदी के एक हंसी से महाभारत जैसे युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों को विजय श्री मिली। आज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से भी एक प्रश्न किया कि भगवान, एक ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा में भक्त और भगवान का प्रेम क्या होता है। कथा तो आज आपने द्वारका लीला में अनेकों कथा बताई, लेकिन मैं आज यह जानना चाहता हूं कि भगवान किसके हैं। जैसे एक व्यक्ति को आप उपकार कर दो तो व्यक्ति भूल जाते हैं समय आने पर, लेकिन एक बार आप भगवान के शरण में चले जाओ, परमात्मा के शरण में चले जाओ, वो कभी नहीं भूलते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रेम क्या है। तो भक्त और भगवान की प्रेम की कथा सुनो। ये सुनकर देखिए, भागवत जी में 2 ऐसी कथा है जिसके प्रश्न आदरणीय परीक्षित जी ने नहीं किया उसके विषय में। एक ऐसी कथा सुनो जिसमें भक्त और भगवान के प्रेम जगे। तो पहला सुदामा चरित्र है और दूसरा गोपियों को
जब कुरुक्षेत्र में भगवान सुंदर भागवत धर्म के उपदेश देते हैं। ये दो प्रसंग महाराज सुखदेव जी अपनी तरफ से सुनाए। एक क्षण के लिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के समाधि लग गई, लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा कि भगवान मुझे उन भक्त के चरित्र श्रवण कराओ जिनके संबंध बिल्कुल कौन परमात्मा है और कौन जीवात्मा है, दोनों एक हो जाए। तो ये है सुदामा चरित्र। सुदामा के विषय में आज तक हमने क्या सुना कि सुदामा बहुत गरीब था, दरिद्र था, रोज भिक्षाटन करने के लिए लोगों के द्वार पर जाते थे। सुदामा के पास कुछ नहीं था, पत्नी भूखी, बच्चे भूखे, स्वयं 1-2 दिन, कभी कभी तो 15-15 दिन तक भूखे रहते थे। लेकिन एक बात ध्यान देना, यह एक साहित्यकारी की भाषा है, अलंकृत करके बोलना। परंतु ना सुदामा दरिद्र थे और ना ही कभी किसी के द्वार पर सुदामा मांगने के लिए गए। सुदामा तो एक ही बार, वो भी सुदामा नहीं, सुशीला जी गई मांगने के लिए, जिस दिन द्वारकाधीश के लिए मांगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री व्यास जी ने, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने सुदामा जी के विषय में कहीं भी दरिद्र शब्द नहीं कहा। दरिद्र तो वो है जिसके पास सब कुछ रहते हुए भी महाराज एक लेबर काम करता है तो उसे गाली देकर भगा देता है। अरे दिन भर कार्य किया, तुम्हें उसे समर्पित कर देना चाहिए जो उनकी मजदूरी है। तुमने काम कराए फिर भी अपमान करते हो। दरिद्र वो है जिसके पास सब कुछ रहते हुए भी संतोष नहीं है। लेकिन सुदामा जी कैसे थे, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। कृष्ण स्याशिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमा विरक्ते इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कितनी उपाधि लगा है सुदामा जी के विषय में। सुदामा जी श्री कृष्ण के बाल सखा थे। अब ये सखा नहीं, ब्रज की सखा नहीं, जो वृंदावन में भी अष्ट सखा में श्री दामा जी श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे, जो माखन चोरी करने के लिए जाते थे। लेकिन सुदामा जी कहां मिले? अब आप सुदामा चरित्र कुछ देर श्रवण करिए और फिर कथा के बाद, विश्राम के बाद आज आप होली लीला के भी दर्शन करेंगे और खूब उसमें उत्सव मनाना, खूब नाचना झूमना। आप थक जाओगे तभी भजन बंद होगा। लेकिन कुछ देर तो महाराज कथा भी सुन लीजिए, बात मत करिए। आप जो ही बात करने लग जाते हैं ना, मैं यहां से देख लेता हूं, फिर मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। इसीलिए सीधे हमें देखो और मैं आपको देखूं। सुदामा जी कैसे थे? तो श्री कृष्ण के सखा, देखिए मित्रता, देखिए समर्पित, देखिए भाव। सुदामा जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, कहां, किस गुरुकुल में? जिस गुरुकुल में एक सद्गुरु ऐसे थे जिसने परमात्मा के लिए स्वयं को गुरुकुल गए थे। श्री शांतिपन ऋषि की जो आश्रम है गुरुकुल, वो महाकाल
भगवान शंकर जी के क्षेत्र उज्जैन में। वहां जब पढ़ने के लिए गए सुदामा, तो सुदामा को देखकर उनके गुरुदेव बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि अगर सुदामा से प्रेम करते थे तो सुदामा में समर्पित भाव भी था। श्री शांदीपन ऋषि अपने गुरुदेव का बहुत सेवा किया था। सद्गुरु की सेवा से आप अपने जीवन में स्वप्ना अवस्था में भी कभी अपने गुरुदेव के निकट रहो, यह न सोचो कि हमें इनसे क्या लाभ मिलेगा, इसके अंदर क्या प्रभाव है। सुदामा जी के गुरुदेव काशी में अपने गुरुदेव के निकट विद्या अध्ययन कर रहे थे। देखिए कभी कभी क्या होता है, तो अपनी शक्ति जब कार्य नहीं करता है तो वहां सद्गुरु में वो शक्ति है जो आपको भगवान से मिला देगी। तो गुरुदेव की सेवा कर रहे थे, तो गुरुदेव ने कहा देखो साल में एक बार मेरे मस्तक पर पागलपन आ जाता है, तो वहां साल में सभी विद्यार्थी को 1000 बालक गुरुकुल में रहता था, सभी को घर भेज देते थे। लेकिन वो छोटा सा बालक जिसे आज हम सांदीपन ऋषि बोलते हैं, वो अपनी गुरु की सेवा में तल्लीन था। गुरुदेव ने उसे बहुत डांटा, गाली दिया, कभी कभी मारा, तब भी वो नहीं गए। जब गुरुदेव कुछ दिन के बाद देखा तो उसे कई जगह रक्त निकल रहा था, घाव था। बोले किसने मारा? उसने कुछ नहीं बोला। वही सांदीपन ऋषि ने जब गुरुकुल में भगवान शिव के पावन क्षेत्र महाकाल भगवान के पावन क्षेत्र में गुरुकुल खोला, तो वहां सुदामा श्री कृष्ण से पहले ही आ चुके थे। बहुत लोग कहते हैं कहानी है, मैं ये सब नहीं लिखा है। सांदीपन ऋषि के आश्रम में जब सुदामा रहे तो गुरुदेव ने कहा कोई भी कार्य तुमगा। बाल्यावस्था में माता पिता पधार गए थे। गुरु माता अपनी माता की तरह सुदामा को देखभाल की। जब सुदामा ने कहा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, तो गुरुदेव ने एक कार्य दे दिया, जाओ जंगल। वहां उस जंगल में कांटे का वन रहता था, आज भी बहुत कांटे का वन उधर है, बगुड़ का कांटे। समझा लकड़ी लेने के लिए जाता था और गुरुकुल में समर्पित करता था। लेकिन वो लकड़ी उठाना और उठाकर लाना सुदामा के लिए केवल लकड़ी उठाना नहीं था। सुदामा ने उसे गुरु मंत्र मान लिया और कहा गुरुदेव इसी गुरु मंत्र के सहारे एक दिन जरूर हम आपके निकट परमात्मा को ला देंगे। आज सुदामा जब गुरुकुल से लकड़ी समधा लेने के लिए जंगल निकले, संध्या समय हो चुकी थी। धीरे धीरे अंधकार भी आ चुका था, बादल लगा हुआ है, बारिश हुई, चारों तरफ पानी ही पानी, माथे पे लकड़ी, मार्ग में जा रहा है। पहले मार्ग उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन कच्चे मार्ग, पैर में सुदामा को 2-4 कील गड़ गए, लोहे का कील या समझो कांटे। सुदामा मूर्छित होकर गिर पड़े थे। इधर श्री कृष्ण मार्ग में रथ पर बैठकर गुरुकुल विद्या अध्ययन करने के लिए आ रहे थे। श्री कृष्ण ने दूर से देखा कि एक ब्रह्मचारी बालक मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। दौड़ कर गए और सुदामा को हृदय से लगा लिया और उनके पैर में जो कांटे चुभे थे अपने मुख से भगवान उस कांटे को निकाल सुदामा के चरण छुए और सुदामा से कहा आज आप कहां राजकुमार?
और मैं कहाँ एक विपन, ना मेरी माता है ना मेरे पिता है, मैं गुरुकुल में ही रहता हूँ, वहीं से पाला हूँ और आज तक वहीं से आगे बढ़ा हूँ। आप इतने बड़े, कभी कभी होता है मित्रता में बड़ेपन और छोटेपन दिखा जाता है। हम एक साथ रहे, एक साथ पढ़े, बाद में हम दोनों के गुरुकुल में, विद्यालय में, कॉलेज में खूब मित्रता है, लेकिन एक बहुत बड़े संपन्न हो गए और एक बहुत बड़े विपन्न हो गए। वही विपन्न जब एक दिन जाएंगे तो उसे पहचानने के लिए भी मना कर देगा। लेकिन श्री कृष्ण और सुदामा की प्रेम को देखो। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, नहीं, मैंने एक ही बार बोलता हूं, तुम मेरे मित्र हो। सुदामा ने कहा, मैंने सुना कि एक बार पंचाल नरेश महाराज द्रुपद, उनके मित्र द्रोणाचार्य थे, एक साथ गुरुकुल में पढ़ा, लेकिन एक मित्र राजा बने और एक मित्र विपन गरीब। एक बार द्रोणाचार्य जी के छोटे से पुत्र अश्वत्थामा, छोटे छोटे बच्चे, दूध पीता था तो रोते हुए अपनी मां के पास आया। माता गौतमी ने उसे चावल को पीसकर दूध की तरह सफेद कर कहा, बेटा लो पी लो। वो पीते ही फेंक दिया, कहा ये दूध नहीं है मां। माता रुदन करने लग गई। द्रोणाचार्य जी को यह दृश्य नहीं देखा गया। द्रोणाचार्य जी अपने मित्र के पास गए। महाराज द्रुपद ने नहीं पहचाना और अपमान कार के लात मारकर शिविर से बाहर कर दिया। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा, एक दिन मैं ऐसा शिष्य को तैयार करूंगा जो तेरे संपूर्ण अभिमान को नष्ट कर देगा। वो अर्जुन जैसे शिष्य हुआ और गुरु दक्षिणा के रूप में वही कि महाराज द्रुपद यानी महाराज पंचाल नरेश को मेरे निकट लाना। जब बंदी बनकर उनके निकट आया तो द्रोणाचार्य सम्मान क्या, मित्र आओ, आप तो हमारे हैं, हमने कभी समाज को बांटा नहीं है, हमने सबको एक सूत्र में पिरो दिया, आप हमारे हैं। अर्जुन से कहा, इसे मुक्त कर दो, ये तो हमारे मित्र हैं। सुदामा ने कहा कि प्रभु आप इतने बड़े और मैं एक छोटा सा विपन्न, मुझसे मित्रता नहीं, आपने मुझे रक्षा की, मैं लकड़ी उठाया, सुदामा मस्तक पर ले लिया और कहा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ने, आपने आज हमें रक्षा किया। इधर सदगुरु व्याकुल है, सदपात्र शिष्य के लिए, सदपात्र पुत्र के लिए पिता जैसे व्याकुल रहते हैं, सदपात्र संतान के लिए जैसे माता पिता व्याकुल रहते हैं, उसी प्रकार सदपात्र शिष्य के लिए सदगुरु व्याकुल। इधर आज गुरुकुल में रसोई नहीं बना। गुरुदेव भी अपने शिष्य को ढूंढने के लिए निकल गए, चारों तरफ पानी पानी भरा था। इधर श्री कृष्ण को साथ में लेकर सुदामा आए और कहा कि गुरुदेव, गुरुदेव देखो आज मैंने आपके पास क्या लाया हूं। गुरुदेव त्रिकालदर्शी थे, शिष्य हो तो सुदामा जैसे। बोले ये हमारे मित्र है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। आज तक आपने जो हमें विद्या मनोयोग के साथ पढ़ाए, मुझसे भी कई गुना श्रेष्ठ मेरे मित्र को पढ़ाओ, क्योंकि ये बड़े होंगे तभी मैं इनके साथ चलूंगा। सुदामा, आज गुरुदेव को गुरुदेव ने मंत्र दिया तो भगवान से मिला दिया। वो तो एक दिन क्या हुआ, सुदामा बाल्यापन से ही विरक्त रहते थे, अपने समस्त इंद्रियों पर विजय थी, जितेंद्रिय थे। और देखिए जीवन में मैंने कहा मुस्कुराहट सभी के जीवन में हर हमेशा नहीं आता है, कभी सुख सभी, कभी दुख, लेकिन सुदामा बाल्यापन से प्रशांत आत्मा मुस्कुराते रहते थे। इतने बड़े वैरागी, भगवान ने सोचा कि सुदामा वैसे द्वारका नगरी में नहीं आएंगे,
जब गुरु माता, वो तो चना बहाना था, गुरु माता ने दिया मैं मानता हूं, और भगवान ने श्राप नहीं दिया। आज सुदामा से कहा कि सुदामा मुझसे कुछ मांगो। बोले नहीं। बोले आज मेरा विद्या अध्ययन पूर्ण हो चुके हैं, मैं भी गुरु दक्षिणा देकर आज निकल जाऊंगा। सुदामा ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं निरंतर आपके मंगलमय नाम के स्मरण करते रहूं, चाहे मैं किसी भी अवस्था में रहूं। और सुदामा को भगवान ने कहा एक दिन आपको मेरे द्वार पर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं संसार के प्राणी को दिखाना चाहता हूं कि मित्रता क्या होती है और त्याग क्या होते हैं और महात्मा क्या होते हैं। आज वही सुदामा भगवान विद्या अध्ययन करने के पश्चात द्वारकाधीश बने, द्वारका के राजन। और सुदामा विद्या अध्ययन के पश्चात विवाह किया, संतान हुई। लेकिन एक छोटी सी कुटिया है, झोपड़ी। जब बारिश होती थी तो बारिश के संपूर्ण जल सुदामा के ही कुटिया में महाराज गिरते रहते थे। इतना ही नहीं, सुदामा के घर में कोई बर्तन भी नहीं सही नहीं था। पहले लोग मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते थे। सुदामा के घर में एक टूटे फूटे बर्तन था। सुदामा खाते क्या थे, तो जब किसान फसल काट कर लाते और वहां जो फसल गिरता और वो अन्न को उठाकर सुदामा की पत्नी सुशीला उतने ही अन्न को गिनती करती। आप कहोगे कि कैसे भूख मिटती? अरे जब महाप्रभु प्रकट हुए तो महाप्रभु की पत्नी चावल धान के एक एक धान को भगवान के नाम लेकर पुकारती थी, और वही नाम के स्मरण करने के बाद महाराज चावल तैयार करते थे। कभी कभी बारिश होता था तो वो भी सुदामा को नहीं मिलते थे, तो भूखे रहना पड़ता था। आज सुदामा 15 दिन से भूखे हैं, बच्चे भूखे, पत्नी भूखी। भगवान ने सोचा मित्र तुम तो त्यागी हो, तुमको अपने इंद्रियों पर विश्वास है, जो तुम मुस्कुरा रहे हो, घर में सब भूखे पड़े हैं, तुम क्या मेरे द्वार पर नहीं आओगे? ये भगवान बोल रहे हैं, मैं ही तेरे द्वार पर आऊंगा। सुदामा के घर में कौन सा कार्य होता था? बोले एक ही कार्य। 15 दिन श्री कृष्ण चर्चा सुदामा बोलते थे और 15 दिन श्री कृष्ण चर्चा सुशीला बोलती थी। अब सुशीला की नंबर है, कल से सुशीला कथा करेगी और सुदामा उसे श्रवण करेंगे। आज सुशीला जब गोमती नदी में स्नान करने के लिए जा रही है तो स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण संतों का रूप धारण कर कहा, देखो ये वही विपन्न गरीब सुदामा की घर है, पैर में बमैया फटी हुई है, ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं है, फटी हुई धोती। सुशीला भी जैसे तैसे से सीकर स्वयं वस्त्र धारण करती है और सुदामा भी एक वही फटे हुए वस्त्र। आज द्वारकाधीश संत के झुंड बनाकर कहा, देखो जिनके मित्र श्री कृष्ण है उनकी पत्नी की क्या दुर्दशा है, उनके पुत्र की क्या दुर्दशा है। क्या वो एक बार जाने की इच्छा नहीं प्रकट करते? बार 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 भगवान यही कह रहे हैं। सुशीला जी जब आई तो सुशीला जी जब कीर्तन करने लग गई तो यही कहा, हे नाथ एक बार तो आप द्वारका नगरी तो जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुशीला जी कीर्तन करती हुई जा रही है, इधर भगवान संत के रूप में उनके पीछे पीछे कि सुशीला भाभी मान जाए, एक बार किसी भी प्रकार सुदामा जी को मेरे पास भेज दी। लेकिन सुशीला सुशीला थी, आज के तरह नहीं, नाम है शांति देवी और घर में फैलाती क्या? अशांति। लेकिन सुशीला सुशीला है। सुशीला जी ने सुदामा जी से कहा, आप किसके नाम निरंतर रटते रहते हो? क्या उसे कभी याद नहीं करते हो? आज दोनों जब पूजा की, भोग के लिए कुछ था ही नहीं, एक तुलसी का पत्र था, उसमें एक चावल की कण देकर भगवान को समर्पित की और प्रार्थना करने लगे। सुशीला जब प्रार्थना की तो सुदामा जी की दृष्टि वहीं पर पड़ी। क्या? श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, ओ हमारे रहे। हम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, ओ हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे मोह माया की नदियां बही जा रही, 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 मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता खींचे चली जा रही। उनकी तस्वीर दिल में उतारे रहो, हम उन्हीं के रहे, ओ हमारे रहे। तस्वीर उतारे रहो, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे।
डगर पे मुरलिया की धुन जिस डगरी पे मुरलिया की धुन आएगी, उस डगरी पे उमरिया ये कट जाएगी। हम भ्रमरे में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर तो प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे 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 जय जय श्री राधे। केवल होना पड़ेगा। अब देखिए, सुशीला जी ने सुदामा जी से कुछ नहीं कहा। सत्संग जब प्रारंभ की तब सुशीला जी ने क्या कहा, हे नाथ, मैंने सुना कि आपके मित्र द्वारकाधीश है और जिस द्वारकाधीश के तस्वीर को आप निरंतर सेवा करते हो, क्या कभी उससे मिलने की इच्छा नहीं की? वो तो आपके हैं, जब हम उनके हैं तो वो भी तो हमारे हैं। अपने मित्र से आप क्यों नहीं मिलने के लिए जाते? और सुदामा डर गए। सुशीला जी भूखी है, बच्चे भूखे पड़े हैं, कहीं मुझे मांगने के लिए ना भेज दे। भगवान से मांगो नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और महाराज द्वार पर प्रवेश से पहले माली लोग फूल माला बेचता रहता है। 50 रुपया के फूल माला लिया और उन फूल माला को लेकर हाथ दुलाते हुए मंदिर प्रवेश करेंगे, पुजारी को दे देगा और 50 रुपया की फूल माला में कहेंगे, हे बिहारी जी हमारी फैक्ट्री चले, हे बिहारी जी मेरी बहू मेरी बात मान ले, हे बिहारी जी समय पर खाना मिले, हे बिहारी जी अभी रोज के 1 लाख कमा रहा हूँ, अब रोज के कम से कम आय बढ़ जाए क्योंकि घर में बहुत खर्चा बढ़ चुके हैं, 2 लाख रुपया कमाओ। वहाँ मंदिर में बिहारी जी सोते कितने बड़े मूर्ख है, जैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 50 रुपया के माला लाया और 50 वरदान मांग रहे हैं। वहीं एक ब्रजवासी जब जाएगा तो माला पहन कर दिखा देगा और माला पहन लेगा और कहेगा, जो आप वही मैं, वहां के बिहारी लाल की जय। वो मानते नहीं। आज सुदामा जी ने कहा कि हमने जो उनकी उपासना की, कहीं सुशीला जी हमें मांगने के लिए ना कह दे। लेकिन सुशीला जी ने कहा कि मैं आपसे मांगने के लिए नहीं भेज रही हूं, बस मैं एक प्रार्थना कर रही हूं कि आपके मित्र श्री कृष्ण है, कभी उनसे मिलने की इच्छा नहीं जगत की। एक बार जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार आप मिलकर तो आओ।
फिर हम दोनों साथ बैठकर भजन करेंगे। सुदामा जी ने सोचा कि पत्नी हो तो सुशीला जी जैसे भगवान के निकट भेजने के लिए प्रेरणा दे रही है, और जीवन का श्रेष्ठ लाभ यही है, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 जगह ये बात कही है। एक जगह श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का संवाद है। वहां रुक्मिणी जी रूठ गई थी जब पुत्र पौत्र सब कुछ हो चुका था, घर में बहू भी आ चुकी थी, लेकिन उस समय भगवान ने रुक्मिणी जी से एक मजाक किया कि सब तो क्रोध करते हैं लेकिन रुक्मिणी जी कभी क्रोध नहीं करती है। अन्य रानी पटरानी क्रोध भी कर लेती थी, सत्यभामा सबसे अधिक, लेकिन रुक्मिणी जी कभी क्रोध नहीं। तो आज भगवान ने कहा तूने शिशुपाल के साथ विवाह क्यों नहीं की? शिशुपाल कहां राजा था और कहां मैं उन राजाओं के भय से एक समुद्र के टापू में छुपे हुए हूं। अभी भी कुछ ना बिगड़ा, मैं भेज दूं जिसे तुम प्रेम शिशुपाल के पास। ये शब्द सुनते ही रुक्मिणी मूर्छित हो गई, कहीं किसी कारण भगवान हमें त्याग ना दे। जब मूर्छित हो गई तो भगवान पंखा झेलने लगे। देखो पति पत्नी की प्रेम भगवान ने क्या कहा, अयम ही परमो लाभो गृहसु गृह मेदी नाम। देखो जीवन के ये परम लाभ है। घर में अगर चाहते हो कि विवाद कभी ना हो, घर में सदा प्रेम रहे, तो केवल ये शब्द को ध्यान रखना, क्या अयम ही परमो लाभो गृहसु गृह मेदी नाम। ये भगवान द्वारकाधीश ने रुक्मिणी जी से कहा क्या कि जीवन का एक श्रेष्ठ क्या लाभ है, जो पति पत्नी को प्रेम किस प्रकार से रहना चाहिए। कभी पत्नी रूठ जाए तो पति को मनाना चाहिए, और कभी पत्नी रूठ जाए तो पति को मनाना चाहिए, और कभी पति रूठे तो पत्नी को मनाना चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम में तो हंसी मजाक, किसी कारण क्रोध, ये सब होता ही रहता है, लेकिन एक बात को लेकर 2 4 10 दिन ये सोच लेना कि भोजन नहीं करना है तो अपने ही शरीर नष्ट होगा। खूब खाओ और थोड़े देर हंसी मजाक हो जाए तो फिर दोनों एक साथ प्रेम के साथ रहो। ये भगवान के वचन है कि जिस गृहस्थ के घर में जब पत्नी रूठे तो पति मनावे, और जब पति रूठे तो पत्नी मनावे, तो उस घर में कभी लड़ाई होगी। एक सज्जन, अभी करवा चौथ नहीं हुआ, यहाँ कम होता है, मिथिला में सब जगह की अलग परंपरा है। तो हमारे आश्रम पर थे, तो कहा आज महाराज हम लोग करवा चौथ कर रहे हैं। मैं कहा करवा चौथ कर रहे हो कि झगड़ा चौथ कर रहे हो? लड़वा चौथ, लड़ने के लिए, क्योंकि जो ही तुम एक तरफ जिस पति को मुख देख कर चंद्रमा को, कि चंद्रमा की तरह ये प्रकाशित रहे, और उसे चरण छूने के लिए छूकर तभी पानी ग्रहण करती हो, और 1 घंटा भावना से घर में अगर पूजा पद्धति बनी रहेगी तो कभी भी आपस में पति पत्नी की लड़ाई होगी। लेकिन लड़ने की चौथ मत करना, खूब खाओ। परंतु यहां उद्धव जी, सुदामा जी ने क्या कहा कि जीवन की श्रेष्ठ लाभ, मैंने कहा अयम ही परमो लाभो गृहसु गृह मेदी नाम। दूसरा भाव है, आज सुदामा जी अपनी पत्नी से कही, धन्यो देवी, मैंने जिस स्तर तक सोचा भी नहीं था उस स्तर में तुम जैसे पत्नी मुझे पहुंचा दिया। पति चाहे भजन न करे, लेकिन पत्नी अगर भगवत कार्य करे तो एक दिन न एक दिन वो पति भगवान के शरणागति स्वीकार ही कर लेंगे। लेकिन पत्नी को आगे धर्म में बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्त्री भक्ति के स्वरूपा है। जिस घर में स्त्री भगवान के भक्ति करती है, एक दिन पुरुष भी, वो पुरुष भी भगवान की भक्ति करने लग ही जाएंगे। यही ध्रुव सत्य बात है। आज सुदामा जी ने कहा कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम।
हे देवी, तुमने मेरे जीवन को सफल कर दिया। हमने तो आज तक नेत्र बंद करके द्वारकाधीश के दर्शन की, आज तुमने मुझे उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए भेज रहे हो, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? एक जगह यह भी कहा गया है, भगवान मार्कंडेय ऋषि ने, अयम ही प्रमो लाभो नृणाम साधु दर्शनम। जीवन का यह भी एक श्रेष्ठ लाभ है जो आप घर द्वार छोड़कर कुछ देर सत्संग में सम्मिलित हैं। लेकिन सुदामा जी ने कहा, देवी मैं जाऊं कैसे? शास्त्र में कहा गया, एक मित्र जिसे हम रोज मिलते हैं, एक मित्र जो हम कभी कभी, तो शास्त्र में 3 जगह खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, बेटी ससुराल में है तो बेटी के यहाँ, और सदगुरु के यहाँ। ना कुछ मिले तो एक पुष्प लेकर भी जाओ, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं जाओ। सुदामा जी ने कहा कि मैं कैसे जाऊं? मेरे मित्र द्वारकाधीश सुशीला जी ने कही, आप चिंता मत करो, आप स्नान करो, पूजा की तैयारी करो, मैं व्यवस्था कर लूंगी। आज मांगने के लिए गई। किसके लिए? तो द्वारकाधीश के लिए, श्री कृष्ण के लिए। 4 घर में 4 मुट्ठी चावल, कोई मोटा चावल जैसे इधर नहीं होता है नदी के किनारे, दूसरी धान बोलते हैं उसे, मोटा चावल। पंडित जी खा लिया तो गैस और बनेगा, तो कोई मोटा चावल दिया तो कोई टूटे हुए चावल दिया, तो कोई सही चावल दिया, कई वर्णन है चिरवा। लेकिन 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल लेकर सुशीला मांग कर लाती है, 5वें घर नहीं गई मांगने। आज आप सोचना कि भगवान को चावल दिया, भगवान ने गटक से 2 मुट्ठी चावल खा ली, नहीं। आज सुशीला ने, देखिए, जो विदुषी होती है, जो समानशील युक्त नारी 2 प्रकार की होती है। एक नारी स्त्री, एक समानशील स्त्री। समानशील स्त्री किसे कहा गया है? कि सामने गलती नहीं है और सामने वाले डांटे, गलती है और सामने वाले डांटे और आप चुप लगाकर बैठ गई तो ये तो एक धर्म है। और गलती नहीं है फिर भी सामने वाले डांटे और आप चुप लगाकर बैठ गई तो इसे समानशील युक्त नारी कहते हैं। सुशीला समानशील युक्त नारी थी। सोचा क्या कौन सी कागज कलम में पत्र लिखूं कि मेरे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ गोपाल, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या करूं? उस चावल को किस पोटली में बांधूं? तो अपने ही वस्त्र को कुछ जगह से फाड़कर 3-4 लड़ी कर लिया, लेकिन उस कठोरता रूपी चावल को देखकर व्याकुल हो गई कि वो तो माखन खाने वाले हैं, वो तो द्वारकाधीश है, लेकिन मैं ये चावल कैसे खिलाऊं? कहीं ये चावल अपच ना हो जाए। जिस कारण श्री कृष्ण के लिए रोते 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 वो चावल भात की तरह खिल गए। यानी कल आपने सुना, आज सुशीला ने उस चावल की पोटली में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ को बांध कर कहा, श्री कृष्ण चाहे अब आप हमें स्वीकार करो, चाहे आप मुझे बहने दो। उस चावल की पोटली में बस केवल कृष्ण, श्री कृष्ण के प्यार छुपा था। वो चावल खिल चुके थे। सुदामा जी आया, सुदामा जी की दीन दशा सही तरीका से नहीं थी। बिल्कुल पैर में बमिया फटी हुई है, एक टूटी हुई छड़ी है, एक फूटे हुए लोटा है, और उस अवस्था में महाराज फटी हुई धोती है। सुशीला जी ने एक चावल की पुटरी दी, उसे बहुत संभाल कर कोई चोर चोरी न कर ले, क्योंकि ये किसी के अमानती रखा है मेरे पास, मैंने नहीं दिया, ये सुशीला के द्वारा प्रदत्त है और ये मेरे मित्र के लिए है। सुदामा जी
कि पैर में बमियां फटी हुई है, चल नहीं पाते थे। कभी चलते थे तो कभी कहीं बैठ जाते थे, कहीं गिर पड़ते थे, लेकिन फिर भी सुदामा जी आज श्याम सुंदर से मिलने के लिए एक ही आस लेकर जा रहे हैं। कभी भूख लगती थी, कभी प्यास लगती थी, तो कभी जिंदगी से उदास होकर एक ही भाव लेकर चलते। गाते हुए वन में हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हुए वन में हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हुए हरे कृष्ण राम, गाते चले हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, इधर सुदामा जी मार्ग में चलते चलते गिर पड़ते, तो कभी मन में एक आस, एक विश्वास था जो हमें आज भगवान जरूर दर्शन देंगे, और यही आस से सुदामा जी आगे बढ़ते थे। बगल में दबाए चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। पहुँचे सुदामा, पहुँचे जाते सुदामा। इधर द्वारकाधीश द्वारका में विराजमान होकर जब सुदामा जी को भूख लगती थी, प्यास लगती थी, स्वयं को अपने आप को उदास हो जाते थे, कभी कभी मार्ग भी भूल जाते थे, जाना चाहिए द्वारका की ओर चले जाते कहीं और, स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में आकर सुदामा जी को मार्ग बता देते थे। इतना ही नहीं, संध्या हो गई, सामने बीच मझधार को देखा, नदी को देखा, सुदामा ने कहा उस पार कैसे जाऊं, लेकिन भगवान स्वयं केवट के रूप में आकर सुदामा को पल्ली पार कर दिया। सुदामा थक गए। इधर जब सुदामा स्वयं को थक कर एक शिवालय के निकट सो गया, भगवान ने योग माया शक्ति को आदेश दिया, जो ही सुदामा नेत्र खोलते हैं तो अपने आप को द्वारका नगरी में देखा। लोगों को पूछा कि कृष्ण के घर कौन सा है, बोले यही तो सामने। द्वारपाल ने जब सुदामा जी जैसे ब्राह्मण देव को देखा तो दौड़ते हुए श्री कृष्ण को सूचना दी कि आज एक अलौकिक ब्राह्मण देव आए हैं। इस प्रचलित गीत को हम सब भी श्री कृष्ण सुदामा मिलन की कामना से श्रवण करेंगे। देखो देखो ये गरीबी और गरीबी का कृष्ण के दर पे एक आस लेके आया, मेरे बचपन का याद है मेरा शाम, यही सोच के विश्वास लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, हर सुदामा करुणा सुदामा गरीबा गया है, भक्त भक्त
बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, सखा खुशी का समा खुशी का समा
अभी कथा बाकी है और जब आरती होगी तब सब आना चढ़ाने के लिए। अभी बैठ जाओ सब। अभी बड़ा सुंदर सुंदर बैठ के कोई आज भी- होली लीला के दर्शन करेंगे। कोई भी जाएगा नहीं, सभी यहीं आनंद लेंगे। और अभी आप लोग बैठ बैठ के एक से बारी से चढ़ाएं। मेरे बाप के बिहारी लाल तेरी जय हो, मेरे बाप के बिहारी लाल तेरी जय हो, जय हो बचन जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, मेरे भगवान को तेरी जय हो। सब बैठ जाइए। फिर आज होली लीला में सब आनंद लेना और सभी सब बैठ जाओ, अभी होली का भी आनंद एक है। एक लोग आकर पूजन भी करना। आज सबके लिए छूट रहेगा। बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। अरे चलने दो तो। श्री मान सुखदेव जी वर्णन करते हैं सुदामा जी के मिलन द्वारकाधीश के साथ हुआ। स्वयं भगवान ने जिस स्थान पर रुक्मिणी जी को बैठना चाहिए उस स्थान पर सुदामा जी को बैठाया और अपने गला की माला पहना दी। जो चावल लाए थे एक मुट्ठी में खाने से मरा, जो पृथ्वी पर जितने भी राजा है वो संपूर्ण सुख सुदामा के प्रदान कर दिया। दूसरे मुट्ठी में स्वर्ग के सुख प्रदान कर दिया और तीसरे मुट्ठी में स्वयं अपने आप को समर्पित होने लगे। तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ ली, क्योंकि प्रसाद सभी को
बांटकर देना चाहिए, अकेला नहीं लेना चाहिए। सभी को प्रसाद मिला। एक आधार पर सुदामा जी 7 दिन रहे, एक आधार पर जिस दिन आए उसी दिन चले गए। सुदामा जी जब द्वारकापुरी से अपने निज निवास पहुंचे तो वहां अब वो कुटिया नहीं, वहां एक सुंदर दिव्य द्वारका की तरह ही सुदामापुरी लिखा हुआ था, जहां सुदामा जी अन्न जल को त्याग देते हैं। फिर भगवान ने आकर सुदामा जी को समझाया। सुदामा जी पुनः भगवान के भजन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। भगवान ने गोपियों को सुंदर कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण लगा उसी समय सभी को सुंदर भागवत धर्म के उपदेश दिया। वेदों की ऋचाओं ने भगवान की सुंदर स्तुति की। श्री कृष्ण तत्व की महिमा का बड़ा विलक्षण वर्णन है। एक दिन की बात है, कुछ ऋषि मुनि द्वारका नगरी में चतुर्मास करने के लिए आए। देखिए, माता पिता के एक कर्तव्य है कि संतान चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, उसे सुंदर शिक्षा देने के लिए भगवान ने भी अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दी कि देखो, ये जो मुकुट मिला है ना, ये जो मैं मुकुट पहनता हूँ, ये मुकुट कौन है? मुकुट मेरे संत गण हैं। संत मेरा मुकुट बनी, मैं संतों की दास। लेकिन अपने पुत्र से कहा, ध्यान देना, आजकल कोई भी ज्ञान कुछ नहीं है। आ जाते यूट्यूब पर और भगवान के विषय में कुछ बोल देते हैं। उन मूर्खों को पता नहीं कि भगवान की सत्ता सदा थे, सदा है, सदा रहेंगे। भगवान ने अपने पुत्रों से भी कहा, जिस दिन जिस साधु संत ने घर द्वार परिवार छोड़कर एकमात्र मेरे शरण नागति को स्वीकार किए हैं, वो मेरे मुकुटमणि हैं और मैं उनका दास हूं। जिस दिन तुम संतों का अपमान करोगे, उस दिन मैं भगवान होकर भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण के कुछ पुत्रों ने सोचा, पिताजी के पास बैठूं तो हमेशा शिक्षा ही देने लग जाएंगे। आज श्री कृष्ण के कुछ पुत्रों ने जाम्बती के पुत्र शाम्ब को स्त्री का रूप धारण कर दिया। पेट में 2-4 वस्त्र लिपेटकर गर्भवती नारी की तरह बनाकर उन संतों के पास लेकर गए जहां कोई साधारण संत नहीं थे। विश्वामित्रोसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्रे वसिष्ठो नारदादय। जहां देखिए, संत में भी 2 परंपरा। एक संत चाहे आप कुछ करो शांत रहेगा, ओ जल्दी कुछ करता नहीं, गाली भी दो तो चुप रहेंगे। लेकिन संत की परंपरा, एक संत अगर आपने गाली दिया तो आपको छोड़ेंगे नहीं, उसका दंड देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि अयोध्या के 2 संत एक बार मिथिला घूमने के लिए आए, भजनानंदी थे, और वो हाथ में माला झोली लेकर भजन करते थे। पहले सिमरिया घाट में पुल नहीं था, लोग जहाज से उस पार जाते थे मुकामा तरफ, पल्ली पार। तो दोनों संत जब बैठे तो उनके पास रुपया पैसा था नहीं, टिकट मांगा। तो उसने कहा, भाई मेरे पास तो हम राम राम जाप करते हैं और मेरे पास कुछ है नहीं। तो उसने 1 लात जमा दिया। तो दूसरे जो संत शांत स्वभाव के थे, उनको ही 1 लात जमा दिया। उसने कुछ नहीं बोला। फिर भी जब पल्ली पार पहुंचे तब किसी कारण उसी जहाज में उनका हाथ फंस गया और जिसने गाली दिया था उनके दोनों हाथ कटकर गिर गए। अब जो थोड़ा उग्र रूप में थे, उसने उस शांत स्वभाव संत से कहा कि तुमको यदि उसने डांटा
तो तुमने क्यों नहीं डांट दिया ताकि उसका पाप नष्ट हो जाता। तुमने नहीं डांटा, जिसके कारण उनको दोनों हाथ से अलग होना पड़ा। संतों की परंपरा दो प्रकार की है, एक राष्ट्र के लिए, एक भगवान के लिए। दोनों का कार्य एक ही है। राष्ट्र की भी रक्षा जरूरी है और प्राणी मात्र को भगवान के निकट ले जाना भी जरूरी है। तो वहां विश्वामित्र भी थे, अस्ति ऋषि भी थे, कनब भी थे। ये सब थोड़ा शांत स्वभाव के, लेकिन दुर्वासा ऋषि भी थे, भृगु भी थे, अंगड़ा भी थे। ये सब सुनने वाला नहीं है। कश्यप भी थे, वामदेव भी थे, अत्रि थे, वशिष्ठ जी थे और देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा वहाँ चातुर्माश करने के लिए आए। लेकिन उन संतों के बीच में श्री कृष्ण के कुछ पुत्रों ने स्त्री का रूप धारण कर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आप सब तो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता है। ये मेरी भाभी है, इसके पेट में लड़का है कि लड़की, जरा बताओ। कुछ संत मुस्कुरा दिए कि चलो बालक है। लेकिन उस समय वहां दुर्वासा ऋषि, अंगरा ऋषि, भृगु ऋषि, उसने कहा श्री कृष्ण के रहते हुए ये लोग साधु संतों से मजाक करने के लिए आ गए। कारे दुष्ट, ये तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि तेरे भाई सांब है। और ये जो जिस वस्त्र को अपने पेट में बांध कर लाया है, अब ये वस्त्र नहीं बन रहेगा, अब ये एक कील हो जाएगा जिससे तेरे वंश का अंत होगा। अब देखिए, जहां असत्य है वहां भगवान नहीं रहते, जहां कपट है वहां भगवान नहीं रहते हैं। श्री कृष्ण के पुत्रों ने जब वस्त्र हटाया तो वहां एक लोहे के कील देखा। महाराज उग्रसेन जी को कहा, उग्रसेन जी ने श्री कृष्ण को नहीं बताए और उस कील को छुपाकर रेत से घिस घिस कर बालू की तरह बनाकर समुद्र में फेंक दिया। जो वही एरका नाम की घास होते हैं जो नदी किनारे रहते हैं, ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। और कील जो बचा है, एक मछली ने निकल ली, वो एक जरा नाम को व्याधा को मिला जिसने शिकार खेलने के लिए निकलता है, और जब शिकार खेलता था तो उसे फल मिलता था। द्वारका में सब उदास। उसी समय देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए, हरि को गुनगाते हुए द्वारका में प्रवेश किया तो श्री कृष्ण के माता पिता, माता देवकी और पिता वसुदेव जी दोनों देवर्षि नारद जी को चरण पकड़कर रुदन करने लगे। देखिए, ध्यान देना, श्री कृष्ण के माता पिता को भी भजन करना पड़ा। जब 12 वर्ष तक जेल में भजन किया एक साथ, तो भगवान अवतार लिए थे। और आज अपने उद्धार के लिए देवर्षि नारद जी को चरण पकड़कर कहा कि हम मानव है, इस पृथ्वी पर आया, मेरे कल्याण की कोई मार्ग बता दो जिससे भगवान मिले, नारायण मिले। देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए कहा, देखिए श्री कृष्ण की माता पिता जिसके पुत्र स्वयं भगवान है, और मानव मात्र के कल्याण कहाँ है, किस ओर है, यही प्रश्न किया। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, जो प्रश्न आज आपने हमसे किया वही प्रश्न एक बार जो पृथ्वी लोक से ऊपर आकाश में, अंतरिक्ष में जो साधु संत रहते हैं उनकी भी परंपरा है, नव योगेश्वर कहलाते हैं। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायना आविर्होत्र द्रुनिरस चमस कर भाजिना। एक बार महाराज जनक जी के द्वार पर, ये मिथिला की पावन पवित्र भूमि पर अंतरिक्ष में विचरण करने वाले नव योगेश्वर आए और प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए यही प्रश्न की महाराज जनक ने कि महाराज, दुर्लभो मानसो देहो देहीनाम छन भंगुरा। ये मानव शरीर अति दुर्लभ है और इस मानव शरीर में भी आप जैसे साधु संतों के दर्शन तो नितांत असंभव है।
मानव जीवन का कल्याण किस में है? घर में, परिवार में, व्यापार में संपूर्ण कार्य करते हुए भगवान कैसे मिलेंगे? छोटा सा प्रश्न। कवि ने क्या कहा? देखिए, ध्यान देना, हम जो कार्य करते हैं वो करें, लेकिन केवल भगवान से संबंध जोड़े। क्या? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानु श्रितः स्वभावा करोति यत् शकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल मनसा वाचा कर्मणा भगवान में समर्पित हो जाओ। कैसे? तो एक जैसे हमने एक दूसरे से संबंध प्रेम स्थापित करते हैं, उसी प्रकार कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, भगवान में, परमात्मा में विश्वास करो, परमात्मा में संबंध जोड़ो और परमात्मा में समर्पित हो जाओ। नाम का भी विलक्षण महिमा है। भगवान अगर दर्शन ना दे तो उनके नाम को पुकारने लग जाओ। द्रौपदी ने सब कुछ करके देख लिया, वहां बड़े बड़े बलशाली थे। जब दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की तो वहां पर महाराज धृतराष्ट्र तो चलो अंधा है, परंतु जहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण सब वहां उस सभा में कृपाचार्य थे, परंतु द्रौपदी ने सबके बल की परीक्षा ले लिया। पांचों पांडव भी थे, परंतु श्री कृष्ण उस समय नहीं थे, केवल उनके नाम को ही पुकारा। हे कृष्ण द्वारकावासी, अब आप ही हमें रक्षा करोगे। गरुड़ पुराण में एक बहुत सुंदर बात है। क्या? कि मनुष्य मात्र को एकमात्र उपाय है, चाहे वो कुछ करते हो, जो करते हैं, पाप करते हैं चाहे पुण्य करते हैं, पाप नलस्य दीप्तस्य मां कुर्वन्तु भयम नरा। नाना प्रकार के पाप हो भी चुका है तो भी हमें, जिसने एक बार, मात्र एक बार गोविंद के नाम का उच्चारण कर लिया, वो संपूर्ण पापों को एक क्षण में जलाकर राख कर दिए। नाम की महिमा है। माया से भी बचना है तो एक बात, मायापति की आराधना करो, उपासना करो। भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, यह भी सुंदर वर्णन है। अब वेदांत परक कथा होगी, तो आप सबको नींद ना आवे तो एक मैं भजन करवा देता हूँ, और वो काली कमली वालों शाम को हम याद करें, क्योंकि उनके नाम की याद करेंगे तो रूप में अवश्य प्रवेश करेंगे। काली अपनी सी छवि बनाई के जब मैं शाम के पास गई, जब छवि देखी शाम की अपनी छवि भूल गई। आइए किस किस का याद है मेरा श्याम सुंदर? दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाती हुई यही हो काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तुम दिलदार हो, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तुम दिलदार है, तू मेरा यार है,
नृत्य करना चाहते हो नृत्य भी कर सकते हैं बड़े भाव से। हो मनमोहन में तेरा दीवाना गाँव रस में ये भी कराना शाम चलो में तू मेरा निजवार है शाम चलो में तू मेरा निजवार है भगवान का जो भगवान के वो दोनों हाथ उठाए और दोनों हाथ उठा के कहेंगे तू मेरा में तेरा प्यार ये जीवन अब तेरा ये जीवन अब तेरा ये जीवन अब तेरा तू मेरा में तेरा प्यार ये जीवन अब तेरा ये जीवन अब तेरा ये जीवन अब तेरा तेरे हाथ इस जीवन की पतवार जीवन की पतवार है कल से कोई नहीं कहेगा आपसे तो चलो आज बाजे मेरे मन का मोहन तू दिलदार है तो काली बबली वाला तेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है तेरे हर बात तेरे हर बात मुझे एतबार है मेरे सभी दो लोग उठाएंगे और कहेंगे क्या काली कमली
सब बड़े आनंद के साथ होली लीला का आनंद लेंगे। इधर देवर्षि नारद जी ने वसुदेव और देवकी से यही कहा, जिसे तुम अपना पुत्र मान रखे हो वही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। संपूर्ण देवता ने भगवान से स्तुति की, प्रभु अब पृथ्वी का भार समाप्त हो गया, अब आप अपना दिव्यधाम चलिए। इधर उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पास आकर प्रार्थना करने लगे कि भगवान मैं भी आपके साथ चलूंगा। बोले देखो उद्धव, ना कोई किसी के साथ आया है ना कोई किसी के साथ जाएंगे। उद्धव जी को भगवान ने संन्यास धर्म के रूप में वैराग्य के उपदेश, अनेक उपदेश दिया। उद्धव जी ने कहा कि जीवन में शांति कैसे मिलेगी। कभी कभी सब कुछ रहते हुए भी शांति नहीं है, सुख नहीं है। बोले उद्धव जी, जो प्रश्न आज आपने हमसे किया वही प्रश्न एक बार हमारे पूर्वज यानी परीक्षित जी के पूर्वज महाराज यदु ने एक बार एक अवधूत महात्मा दत्तात्रेय जी, जो वृक्ष के निकट एक जड़ में शांतिपूर्वक सो रखे थे और मुस्कुरा रहे थे। इधर महाराज यदु ने जब उन महात्मा को देखा, कहा महात्मा मेरे पास सारी सुख सुविधा है, फिर भी हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और आपके पास कुछ नहीं है तो आप चैन से मुस्कुरा रहे हैं। बोले इस चैन से मुस्कुराहट चाहते हो तो जीवन में कुछ प्राप्त करो। क्या? तो कहा मैंने अपने जीवन में 24 प्रकार के शिक्षा गुरु बनाए। देखिए, गुरु, शिक्षा गुरु, आप एक छोटे से जो ये बालिका है या छोटे से जो बालक है उससे भी आप गुरु बना सकते हैं। शिक्षा गुरु, जैसे हम LKG से पढ़ते पढ़ते प्रथम द्वितीय तृतीय PhD डिलीट करते हैं तो ना जाने कितने शिक्षा गुरु हो जाते हैं। जिस गुरु ने हमें कान में मंत्र दिया, जिस माता ने हमें बोलना सिखाया, वो भी हमारे गुरु हैं। लेकिन वैष्णवी दीक्षा एक से ही लेना चाहिए। देवी मंत्र बड़े से लेना मिथिला की परंपरा है, उसे आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन देवी मंत्र के बाद भी आप चाहोगे कि हम अब दूसरे मंत्र नहीं, ये आपकी अज्ञानता है। इस मंत्र के बाद ही आप वैष्णवी दीक्षा मंत्र ले सकते हैं। अनेक हो सकता है। बोले आदरणीय दत्तात्रेय जी महाराज, मैंने शिक्षा 5, इस शरीर में 5 तत्व है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। बोले मैंने इस सर्वप्रथम पृथ्वी को गुरु बनाया, जहां पर आप सब बैठे हो ना। तो इस पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी पर बड़े बड़े बिल्डिंग भी है, सब कुछ भार पृथ्वी पर है, लेकिन पृथ्वी की घबराती नहीं, शांत चित्त होती है। आपके अंदर तनिक भी कष्ट हुआ तो आप घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो मेरे मुस्कुराहट का एक कारण यह भी है कि जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, जिसे हम प्रातः काल उठकर प्रणाम करते हैं कि दिन भर मेरे दिनचर्या संपूर्ण शुभ चले, उस पृथ्वी का स्वभाव क्या है? शांत। पृथ्वी घबरा जाएगी तो हम विचलित हो जाए, तनिक में घबरा जाते हैं। लेकिन पृथ्वी को गुरु बना लो ना, पृथ्वी से हमने शांत से पृथ्वी। मैंने जल से भी शिक्षा ग्रहण की। जल में क्या है? देखिए, क्रोध आना कोई गलत बात नहीं है। क्रोध सभी के अंदर है। क्रोध भी शरीर की एक ऊर्जा है, क्रोध भी शरीर की एक शक्ति है। लेकिन इस क्रोध को हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्रोध भी 3 प्रकार के होते हैं। एक क्रोध पत्थर के लकीर की तरह, वो जो क्रोध होता है शत्रुता रूपी क्रोध। जब तक हम इससे बदला नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे 1-2 पीढ़ी भी निकल जाए। ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध क्या, 2-4-10 दिन हम भोजन नहीं करेंगे, क्रोध करके कहीं हम चले जाएंगे। क्रोध करके आजकल क्रोध में आकर लोग अत्यधिक नींद की गोली खाकर मर भी जाते हैं।
क्रोध 3 प्रकार के क्रोध तो आवे, ऐसा नहीं है, जो हमारे अंदर भी क्रोध है, सबके अंदर क्रोध है, लेकिन एक क्रोध होता है मिट्टी में लकीर की तरह, आया कुछ ही देर में फिर शांत हो गया। और तीसरा क्रोध है पानी में अगर कोई ईंट मार दे तो एक क्षण के लिए पानी उछलेगा, फिर शांत हो जाएगा। तो मैंने जल से यही शिक्षा ली कि जल का स्वभाव है कितना, कोई ईंट फेंक दिया उछलेगा, लेकिन तुरंत अपने स्थान पर आ जाएगा। तो क्रोध कब करना चाहिए हमें? आज जो नित्य नियम है वो ना हो तो उसमें क्रोध आना चाहिए, तो कोई गलत नहीं। मैंने आकाश से भी शिक्षा ली। कोई कहते हैं कि भगवान आपको, महाराज आप वृंदावन अयोध्या जाओगे तभी नहीं, इस घर में भी भगवान मिलेंगे। भगवान तो आकाश की तरह व्याप्त है, सर्वत्र है। मैंने वायु से भी शिक्षा ली। वायु से क्या शिक्षा ली? वायु से मैंने आसक्ति नहीं सीखी। वायु जो हवा जब चलती है तो महाराज आप घर कक्ष में वहाँ भी हवा प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वहाँ ठहरते नहीं, रुकता नहीं। ऐसे ही जो ये है सन्यासियों के लिए कि कहीं रहकर वहाँ आसक्ति में ना आ जाना चाहिए कि हमें अब इसके बिना रह भी नहीं पाऊंगा। मैंने हवा से यही शिक्षा। मैंने अग्नि से शिक्षा ली। अग्नि से क्या? अग्नि का स्वभाव होता है जो आप गंदगी रखें उसे भी जला देंगे, और आप हवन करेंगे वो उसमें भी प्रज्वलित करेंगे। अग्नि का क्या शिक्षा है कि व्यक्ति के अंदर ऐसा स्वभाव रहना चाहिए कि अगर जीवन में बुराई भी आवे तो उसे भी अपने विवेक रूपी अग्नि से जलाकर शांत करके अपने स्वभाव को महाराज निरंतर, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, यह भाव नहीं करना चाहिए। सबके बराबर प्रेम करना चाहिए। सब भगवान की ही है, सभी को भगवान ही ने जन्म दिया है। तो हमें ये नहीं कि मेरे अंदर बड़ेपन का नहीं अभिमान रखना चाहिए ना, ये कभी सोचना चाहिए जैसे अग्नि चाहे गंदगी को भी जलाओ तो भी वो प्रज्वलित होते हैं, चाहे हवन को। मैंने कबूतर को भी गुरु बनाया। बोले कबूतर से क्या सीखा? बोले एक जगह एक व्याधा एक वृक्ष के नीचे दाना रख दिया, और वहां पर कबूतर और कबूतरानी वो कहीं महाराज आहार लेने के लिए निकले, उनके छोटे छोटे बच्चे थे तो उस जाल में फंस गए। जब उनकी पत्नी कबूतरानी आई तो उसने देखा कि अब हम बच्चे के बिना कैसे रहेंगे, वो भी उस जाल में फंस गए। फिर कबूतर ने सोचा कि अब मैं विधुर जीवन क्या जीकर करूं, वो भी उस जाल में फंस जाता है और वो व्याधा आसानी से मार देते हैं। हम देखते हैं संसार में सब एक दूसरे फंस रहे हैं, फिर भी हम इससे उबरने की कोशिश नहीं करते हैं कि भजन तो हमें अकेला ही करना पड़ेगा, हम तो अकेले ही जाएंगे। मैंने अपने जीवन में कई गुरु बनाते हैं। मधुमक्खी से भी शिक्षा ली। मधुमक्खी क्या करते हैं, फूल पे बैठ बैठ कर शहद एकत्रित करेंगे, लेकिन आप सोते 1 साल तक शहद को पान करूं, तब तक कोई व्याधा आता है, उनको भगाकर आसानी से शहद प्राप्त कर लेता है। मधुमक्खी से मैंने अपने जीवन में ये शिक्षा ली कि धन को उतना संग्रह भी नहीं करना चाहिए, उतने ही संग्रह करना चाहिए कि मैं भी प्रसन्नता से रहूं और हमारे कुटुंबजन परिवारजन भी प्रसन्नता से रहें। मैंने मछली से भी शिक्षा ली। बोले मछली को कौन से गुरु बनाए? बोले अत्यधिक आसक्ति के कारण ही मछली मारा जाता है। जैसे कोई मछली को मारते हैं ना, तो मछली मारने वाले लोहे की कील में अनाज आटा या कुछ रखकर वो पानी में डालते हैं, वो मछली आसानी से वो कील में फंस जाता है। तो मैंने मछली के से ये शिक्षा प्राप्त की, अधिक रस के लिए भी जिसने जीवा पर विजय प्राप्त कर ली, उसने सब कुछ पर विजय प्राप्त कर ली। आज उस मछली ने रस की आसक्ति में स्वयं को अपने आप को मर गई। मैंने बाण बनाने वाले को भी गुरु बनाया। बोले उससे क्या शिक्षा प्राप्त? बोले
जीवन में लक्ष्य को कैसा रखना चाहिए। एक व्यक्ति बाण बना रहे थे, उस समय मिर्जा की सवारी निकली, तो बाद में सैनिक कहा किस मार्ग से गए, उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो बाण बना रहा था। यानी आपका जो लक्ष्य है, किसी को विद्या प्राप्ति के लिए, किसी को धन प्राप्ति के लिए, किसी को प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, तो उस लक्ष्य को जब तक पूर्ण ना कर लो तब तक करते ही रहो। मैंने कुमारी कन्या से भी सुंदर शिक्षा ली। बोले कुमारी कन्या से क्या शिक्षा ली? बोले कुमारी कन्या पहले चूड़ियां बहुत पहनती थी। एक जगह उड़ीसा प्रांत की बात है, वहाँ पर एक घर में अतिथि आया, उसके घर में उसकी माँ पीहर चली गई थी। पिता कहा बेटी धान तैयार करके चावल बनाओ ताकि अतिथि को सत्कार करेंगे। वो जो चूड़ियाँ पहनी थी उसकी झंझनाहट से आवाज आने लगी। वो कुमारी कन्या ने सोचा कहीं अतिथि को सुनाई न दे, तो सारी चूड़ियाँ निकालकर 2 चूड़ियाँ पहनकर उसने धान को कूटा, भात तैयार करके अतिथि को सत्कार किया। उससे मैंने एक शिक्षा ली। क्या शिक्षा? कि जब भजन पूजन करो, जब विद्या अध्ययन करो, अकेले नींद भी आ जाएगी, तो 2 के बीच में करो। ये होगा कि साधना में क्या भवेद वार्ता द्वयोरूपी, ये भी कहा गया है कि साधना अकेला करो। मैंने अंत में कहा कि मैंने इस शरीर को भी गुरु बनाया। बोले शरीर से आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? बोले लोग तो शरीर के बार बार मीमांसा करते सुंदरता के लिए, लेकिन जिस प्रकार वो शरीर की मीमांसा करते हैं, अगर उसी प्रकार आत्मा की मीमांसा करते तो उसे भगवान जरूर मिलते। सत्संग की महिमा की वर्णन क्या, एल गीत भिक्षु गीत के वर्णन क्या। उद्धव जी को भगवान ने भागवत धर्म के संपूर्ण विभूतियों के वर्णन करके सुनाया। अब भगवान ने उद्धव जी को भागवत देकर कहा कि आप इस भागवत की प्रचार प्रसार करना, अब मैं चलूं। उद्धव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भागवत जी को अपने मस्तक पर रखकर प्रस्थान की। इधर श्री कृष्ण आज एकांत में स्वयं अपने स्वरूप को सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपस में परिवार सबके सब कहा कि तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना है। प्रभास क्षेत्र में तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। जिस क्रम में महाराज कुछ दिन तो वहाँ रहा, लेकिन श्राप पीकर, श्रापी को आभास नहीं रहता है मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ। सब शराब पीकर आपस में गाली गलौज करने लगे, एक दूसरे भाई भाई को मारने लगे, पिता पुत्र को मारने लगे, मामा भांजा को मारने लगे। श्री कृष्ण बलराम जी समझाने के लिए आए तो सबके सब उन्हीं पर टूट पड़ गए। लेकिन वही एरका नाम के घास ब्रह्मास्त्र का कार्य किया। सबको देखते ही देखते दिव्य धाम वेद्या बलराम जी भी श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप को याद करते करते भगवत तत्व को प्राप्त कर गए, पुनः शेष भगवान के रूप में चले गए। श्री कृष्ण भी अपने ही स्वरूप को उस वट वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। एक पैर जंघा पर रखकर अपने स्वरूप को ध्यान कर रहे थे कि कलयुग के प्राणी के कल्याण किस मार्ग में है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म है। उसी भागवत धर्म को उपदेश उद्धव जी को दिया। इधर एक जरा नाम के व्याधा ने जो शिकार खेलने के लिए आया था, उससे पूर्व दारुक नाम के सारथी आए। जो ही रथ से उतरा, रथ पुनः अपने दिव्य धाम को चले गए। दारुक नाम के सारथी भी श्री कृष्ण के स्मरण करते करते उस तत्व को प्राप्त कर लिया। जरा अर्जुन आए, अर्जुन को भी भगवान ने उपदेश दिया कि आज के 7वें दिन मेरे महल को छोड़कर पुनः सारे द्वारका समुद्र में लीन हो जाएंगे। अर्जुन भी श्री कृष्ण के चिंतन करते करते निकल पड़े। इधर सभी को सूचना दी द्वारकावासी को। कुछ तो श्री कृष्ण के नाम लेते लेते श्री कृष्ण का तत्व को प्राप्त कर गया। कुछ वृंदावन, कुछ रानी वृंदावन 16,108 रानी वृंदावन जाकर उद्धव जी के साथ भागवत धर्म का सुंदर उपदेश प्राप्त कर भागवत तत्व को प्राप्त कर गया। इधर श्री कृष्ण जब अपने स्वरूप को ध्यान कर रहे थे, जरा नाम के व्याधा बाण मारा।
जो ही बाण मारा पैर में लगे प्रभु को, प्रभु ने उस बाण को निकाल कर नीचे रख दिया और जरा नाम व्याधा प्रभु के निकट आकर रुदन करने लगे। कहा जरा ऊपर देखो, ऊपर देखा, दिव्य विमान आया और जरा नाम के व्याधा को दिव्य धाम भेज दिए। बाण मारने वाले को भी दिव्य धाम भेज दिए। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता कह रहे हैं कि श्री कृष्ण किस मार्ग से किस लोक आएंगे, लेकिन इस कलयुग में श्री कृष्ण कहीं जाते नहीं, हम सबके साथ हैं। जो जिस प्रकार पुकारते हैं वो दौड़े चले आते हैं। वो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो हम सब के साथ निरंतर रहते हैं। कलयुग में साक्षात भागवत में श्री कृष्ण समा गए। आज भी जो भागवत श्रवण कर लेते हैं उसे संपूर्ण 98 पुराण सुनने का फल मिलता है। भागवत के बाद व्यास जी कोई ग्रंथ लिखे ही नहीं। जो भागवत में है वही वेद पुराण इतिहास संपूर्ण ग्रंथ में वही श्लोक उनके सारे तत्व ही भागवत है। श्री कृष्ण साक्षात भागवत में समा गए। कलयुग के राजा के वर्णन है, पहले किस प्रकार राजा हुए, वर्तमान समय में क्या अभी मौन राजा की शासन है। जैसे हम मौन होकर वोट गिराते हैं, ना किसी को बोलते हैं, ये 300 वर्ष तक ये शासन रहेंगे। फिर बड़े बड़े दुर्दांत आएगा, फिर महाराज केवल अधर्म ही अधर्म बढ़ेगा, फिर राजा की शासन हो जाएंगे। कलयुग की अवस्था 4,32,000 वर्ष तक है और अभी 5,600 वर्ष हुए हैं। अभी तो कलयुग जन्म लेकर खड़े भी नहीं हुए हैं। जब कलयुग की अवस्था कभी कहीं वर्णन है 800 वर्ष बाकी रहेगी, कहीं वर्णन है 200 वर्ष, तब लोग पशुवत हो जाएंगे। तब तक मात्र 20 से 30 वर्ष तक जिंदा रहेंगे। किसी किसी गांव में 20 से 30 वर्ष तक वृक्ष बैगन की तरह वृक्ष हो जाएंगे, गौ सब बकरे की तरह। एक दूसरे के अंदर कोई भाव नहीं रहेगा, कोई कौन किसका भाई है, कौन किसका बहन है। इतना ही नहीं, केवल पाप ही पाप बढ़ेगा, लोग पशुवत हो जाएंगे। अभी कलयुग नहीं है। आप सोचते हो कि पाप हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी गांव गांव में, शहर शहर में सब भगवान के किसी न किसी माध्यम से स्मरण कर रहे हैं, एक दूसरे को बांट देगा। जैसे आजकल के सरकार बांट रहे हैं ना कि जाति आधारित ये इस जाति का, अरे हम सब एक हैं, हम सब भगवान के संतान हैं, हम सब भगवान के हैं, क्यों बांट रहे हो? पहले हिंदू मुस्लिम में फिर इधर उधर बांट रहे हैं ताकि सब अलग हो जाए। ये भी एक कलयुग की प्रक्रिया है, सबको अलग कर देगा, बांट देगा। किसी को एक जगह घर परिवार में भी एकत्रित नहीं रहने देंगे, सब बिल्कुल पशुवत आचरण करने लग जाएंगे। तब भगवान कल की अवतार विष्णु यश शर्मा मुरादाबाद के समीप विष्णु यश शर्मा के यहाँ कल की अवतार धारण कर पुनः दुष्ट को संहार कर सज्जु की स्थापना करेंगे। सृष्टि के वर्णन है। आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी ने कहा कि परीक्षित, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा तुम्हारे अंदर जो ये पशु बुद्धि है उसे निकाल दो कि मैं मरूंगा। अब आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी ने कहा कि भगवान मेरे अंदर जो पशु बुद्धि थी कि मैं मरूंगा, अब मैं बिल्कुल शुद्ध हो चुका, मैं नहीं मरूंगा। शरीर जन्म लेता, शरीर मरता, आत्मा नहीं जन्म लेती, आत्मा नहीं मरती है। बोले आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी अब मैं अपने दिव्य धाम चलूं? बोले नहीं प्रभु, मैं जरा आरती कर लूं आपको। कहा सिद्धोस्मि नु गृतोस्मि भवता करुणात्मना। आपने मुझे भागवत कथा श्रवण कराकर सिद्ध कर दिया है। संपूर्ण ऋषि मुनि गान कर रहे हैं और पुकार रहे हैं, हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम,
मन खोवे थे मन में, हम घूम रहे थे मन में, मन खो गए थे मन में, मन खोवे थे मन में, मन खोवे थे मन में। हर की राह बताने वाले, हर की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, उनकी कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। महाराज जी ने हमें 7 दिन तक कथा सुनाई है और हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि संत के मुखारबिंद से ये कथा श्रवण करने के लिए मिली है। और हम सभी लोग महाराज जी के चरणों में बार बार यही निवेदन करेंगे, हे सतगुरुदेव हर बार हमें ऐसे ही कथा सुनाते रहो। तो तब हम जाते तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा जाए, सब शीश झुकाए ही जाए, हम पार तेरा ना पाए, सब शीश झुकाए जाए। हम पार तेरा जाए, सब शीश झुकाए ही जाए। हम पार तेरा ना पाए, बस शीश झुकाए जाए। हर की राह बताने वाले, हर की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, हर की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको जय जय श्री राधे। पुनः सुखदेव जी पुनः गोलोक धाम तोता बनकर राधा रानी के करार बिंद पर रहने वाले लीला सुकोयम ब्रस्वान जाया पवित्र चंचोपड़े चुंबन एकांतिको नन रस पाटी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। पुनः दिव्य गोलोक धाम चले गए। परीक्षित से भी एक तेज निकले और सीधे दिव्य गोलोक धाम। इधर शरीर को तक्षक ने काट खाया। उनके पुत्र जन्मे जय ने सर्व को मारने के लिए यज्ञ किया। अस्ति ऋषि ने कहा आपके पिता शतगति को प्राप्त किए हैं। वेद की सखा प्रसखाओं की वर्णन है। श्री मार्कंडेय ऋषि के सुंदर चरित्र का वर्णन। आदरणीय श्रीमान सूत जी से शौनकादिक प्रश्न करते, भगवान 7 दिन तक हम नहीं आ पाए, एक बार हमें आप संपूर्ण कथा के सार तत्व सुना दो। देखिए ये कथा के सार तत्व मात्र 5-10 मिनट में आप श्रवण कर लोगे। संपूर्ण कथा शांतचित्त होकर सुनना, और जो 7 दिन तक सुने हैं उसे डबल कथा सुनने का फल मिलता है। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है और 335 अध्याय। प्रथम स्कंद से पूर्व 6 अध्यात्म महात्मा है, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग चाहिए तो भागवत की शरण में जाओ। 3 अध्याय तक भक्ति ज्ञान वैराग की कथा है। पापी दुराचारी भी अगर भागवत भगवान की शरणागति स्वीकार करते तो उनका भी कल्याण होता है। 2 अध्याय तक धुंधकारी चरित्र है। और भागवत कथा किस प्रकार सुननी चाहिए, कैसी रहनी चाहिए, ये 1 अध्याय में वर्णन है। ये 6 अध्यात्म महात्मा है। प्रथम स्कंद को अधिकारी स्कंद कहते हैं, जिसमें प्रथम अध्याय में 6 प्रकार के प्रश्न है। द्वितीय अध्याय में अपनी देवता की ध्यान करते हैं। तृतीय अध्याय में भगवान के 24 अवतारों के वर्णन है। चौथे अध्याय में महाराज व्यास जी भगवान के ध्यान करते हैं। 5वें 6ठे इन अध्यायों में देवर्षि नारद जी के पूर्व चरित्र का वर्णन, भागवत के वर्णन है। और 7 से लेकर 15 तक इसमें सुंदर कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, पांडवों के स्वर्गारोहण। 16वें अध्याय में पृथ्वी धर्म संवाद है। 17वें अध्याय में परीक्षित दिग्विजय करने के लिए जाते हैं। 18वें अध्याय में
परीक्षित को श्राप लगते 19वें अध्याय में सुखदेव जी का आगमन है। इस प्रकार प्रथम स्कंद है। द्वितीय स्कंद में भी 10 अध्याय, इसमें 2 अध्याय में सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति के वर्णन है। तीसरे अध्याय में किस देवता को उपासना करने से क्या मिलते हैं। चौथे अध्याय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी अपने इष्ट का ध्यान किए हैं। 5वें इन अध्याय में शरीर में कौन से तत्व में कौन से देवता रहते हैं। 6ठे अध्याय में महाराज दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है कैसे रहते हैं। 7वें अध्याय में पुनः भगवान के अवतारों के वर्णन है। 8वें अध्याय में श्रीमान परीक्षित जी नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं। 9वें अध्याय में ब्रह्मा भागवत के चतुश्लोकी का वर्णन है। 10वें अध्याय में भागवत के किस स्थान पर सर्ग विसर्ग इत्यादि इन विषयों का वर्णन है। तीसरे स्कंद में भी मात्र 33 अध्याय 1 से लेकर 19 तक, जिसमें विदुर जी के सुंदर संवाद है। भगवान वराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को उद्धार करता है। और 21 से लेकर 33 तक, जिसमें कपिलोपाख्यान है। भगवान कपिल देव जी अपनी माता के सुंदर भागवत धर्म का उपदेश देते हैं। इस प्रकार 33 अध्यात्मक तृतीय स्कंद है। चौथे स्कंद में भी मात्र 31 अध्याय 1 से 7 तक सुंदर धर्म की कथा है, जिसमें सती चरित्र, और 8 से लेकर 12 तक ध्रुवोपाख्यान है, जिसमें अर्थोपार्जन के विषय में है। और 12 से लेकर 23 तक, जिसमें पृथु उपाख्यान है, जिस कामना की कथा है। और 24 से लेकर 31 तक मोक्ष धर्म की कथा है। इस प्रकार 31 अध्यात्मक चौथे स्कंद है। 5वें स्कंद में 26 अध्याय 1 से लेकर 15 तक, जिसमें महाराज भरत जी के चरित्र है। किस प्रकार भरत जी राज हिरण्य बने, फिर किस प्रकार जर भरत बने, किस प्रकार राजा रघुवन को उपदेश दिया। 16 से लेकर 25 तक, जिसमें 14 लोकांतर के वर्णन है। और 26 अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। इस प्रकार 26 अध्यात्मक 5वें स्कंद है। 6वें स्कंद में भी मात्र 19 अध्याय है। इसमें 3 अध्याय तक अजामिलोपाख्यान है। और 3 से लेकर 18 तक, जिसमें महाराज चित्रकेतु के वित्रासुर के सुंदर संवाद है। भगवान से किस प्रकार प्रार्थना करते हैं। और 18-19 इन दोनों में मरुतगणों की उत्पत्ति की कथा है। इस प्रकार 6 अध्यात्मक 6ठे स्कंद है। 7वें स्कंद में भी मात्र 15 अध्याय है। इसमें 5 अध्याय तक महाराज हिरण्यकश्यप को किस प्रकार अत्याचार दुराचार के, 5 से लेकर 10 तक प्रहलाद जी के विशुद्ध भागवत धर्म के वर्णन है। और 11 से लेकर 15 तक किस आश्रम में क्या नियम है, गृहस्थ आश्रम में क्या, संन्यास आश्रम में क्या, वैराग्य आश्रम में क्या, वानप्रस्थ आश्रम में क्या, ये सब वर्णन है। इस प्रकार 15 अध्यात्म 7वें स्कंद समाप्त। 8वें स्कंद में भी मात्र 24 अध्याय है। इसमें 4 अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष की कथा है। 5 से लेकर 16 तक, जिसमें समुद्र मंथन की कथा है। 17 से लेकर 23 तक, जिसमें भगवान वामन किस प्रकार अवतार ले, भगवान वामन कैसे राजा बलि के ऊपर कृपा की, इस प्रकार राजा वामन भगवान के चरित्र है। और 24 अध्याय में भगवान किस प्रकार मत्स्य अवतार धारण की वर्णन है। इस प्रकार 24 अध्यात्म 8वें स्कंद है। 9वें स्कंद में भी मात्र 24 है। 1 से 15 तक सूर्य वंशों की चरित्र है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी अवतार लेते हैं। और 16 से लेकर 24 तक चंद्रवंशों की राजा की कथा है, जिसमें ययाति से लेकर महाराज हरंती देव से लेकर महाराज पुरु से लेकर महाराज यदु तक के विलक्षण चरित्र है। इस प्रकार 24 अध्यात्म में 9वें स्कंद है। 10वें स्कंद में भी मात्र 90 अध्याय है। इसमें 1 से 5 तक भगवान के सुंदर किस प्रकार अवतार लेते हैं, श्री कृष्ण जन्मोत्सव का वर्णन है। और 6 से लेकर 28 तक भगवान के सुंदर बाल चरित्र, किस प्रकार बाल लीला के, माखन चोरी लीला के, ये सब वर्णन है कि राज पूजन कैसे हुए। और 29 अध्याय में महाराज नंद बाबा को किस प्रकार वर्णन लोग गए, 28वें अध्याय में ये वर्णन है। 29 से 33 तक रास पंचाध्याय की सुंदर वर्णन है। 33 से लेकर 86 तक सतोगुण रजोगुण तमोगुण राजा के उद्धार की कथा है, जिसमें बढ़िया कंस का उद्धार भी है, उद्धव गोपी संवाद भी है, श्री कृष्ण 16,108 विवाह करते हैं ये भी है, सुदामा चरित्र भी है। 87, 88, 89, 90 इन अध्यायों में श्री कृष्ण तत्व की महिमा की वर्णन है। वेदों की ऋचाओं किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, मरे हुए ब्राह्मण को पुत्र को किस प्रकार भगवान लाते हैं, श्री कृष्ण
तत्व की महिमा है। इस प्रकार 90 अध्यात्म का 10वां स्कंद है। 11वें स्कंद में भी कुल मात्र 31 अध्याय, 1 से लेकर 5 तक नवयुगेश्वर संवाद है। 6वें अध्याय में समस्त देवता भगवान की स्तुति करते हैं। 7 से लेकर 29 तक जिसमें सत्संग की महिमा है, एल गीत, भिक्षु गीत, भगवान की विभूति, ये सब वर्णन है। और 27 से लेकर 31 तक भगवान किस प्रकार अपने दिव्य धाम को जाते हैं, ये सब वर्णन है। इस प्रकार 31 अध्यात्म में 11वें स्कंद है। 12वें स्कंद में कुल 13 अध्याय, 1 से 3 तक महाराज कलयुग के किस प्रकार राजा महाराजा हुए हैं, ये वर्णन है कैसे होंगे। और 4थे अध्याय में सृष्टि का पुनः वर्णन है। 5वें अध्याय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी प्रश्न करते हैं कि तेरे अंदर पशु बुद्धि है, इसे निकाल लो। 6वें अध्याय में महाराज परीक्षित किस प्रकार दिव्य धाम जाते हैं। 7वें अध्याय में वेद की सखा पर सखाओं के वर्णन है। 8, 9, 10, 11 इन अध्यायों में महाराज मार्कंडेय ऋषि के चरित्र है। 12वें अध्याय में भगवान भागवत के सार तत्व है। 13वें अध्याय में किस पुराण में कितने श्लोक हैं, ये सब वर्णन है। इस प्रकार 13 अध्यात्मक 12 स्कंद समाप्त होता है। आदरणीय श्रीमान सूर्य सनकादि से कहते हैं, निम्नानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम वेदम यथा। जैसे समस्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी, जैसे हमारे अंदर 3.5 करोड़ रोम हैं, उतने तीर्थ में स्नान करना चाहिए। तो मात्र गंगा जी में स्नान करने से संपूर्ण तीर्थों में स्नान के फल मिल जाता है। जैसे महाराज समस्त वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के आचार्य भगवान शिव है। भगवान शिव के आराधना करने से संपूर्ण वैष्णवों की आराधना के फल मिलते हैं। संपूर्ण देव में सर्वश्रेष्ठ देव श्री रामकृष्ण है। और उसी प्रकार संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमान सूत जी ने सोनकादि से कहा, यथादिथम तथा मति, मैंने अपने गुरुदेव से जो भी कुछ सुना और मेरी बुद्धि जैसे प्राप्त किया वो मैं आप सभी को सुनाया। अब आप सबसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, जब हम वृंदावन से यहाँ आए तो एक दिन तो पहले लगता है, लेकिन एकाएक भाव जगा, अरे मैं तो निकुंज की उपासक है, जहाँ मिथिला के उन निकुंज के उपासक जहाँ हनुमान जी को भी सखी रूप में प्रवेश मिला। ये तो मिथिला की भूमि है। इस भूमि पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ जगत जननी माता जानकी के चरण न पड़े हो। ये वो भूमि है। आप सब 7 दिन से इस कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। मैं आपसे अब एक प्रश्न करूं कि आज तक आपको 7 दिन में आनंद मिला तो आप सब हाथ उठाइए। यहाँ सभी को आनंद मिला, क्योंकि इतने कथा में लोग नहीं आते हैं। पंडित जी जब कथा बोलते हैं तो वही घर के लोग और 2-4 और बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ सभी को आनंद मिला। इसलिए ये आनंद मैं नहीं, मेरे अंतरात्मा में हमारे सद्गुरुदेव आप सभी को प्रदान किया। लेकिन त्रुटि हुई किसी कारण कथा में, तो वो समझ लेना हमसे हुआ, चाहे हमसे, चाहे हमारे जो वृंदावन से आए हैं, आप लोगों को रोज भजन का आनंद दिया है। बाबा यही सब छोड़ दिया था, फिर भी भजन करते हैं। को वृंदावन में घर परिवार है, कोई मतलब नहीं। लेकिन मैंने कहा चलिए, तो वैसे वृंदावन सबके साथ नहीं जाते हैं, ये भी अवधूत ही है। आप देखे होंगे कोई श्रृंगार में नहीं रहता है, कलाकार सज धज, ये अवधूत है और साधु संतों के साथ ही ज़्यादा चलते हैं। तो बाबा हमारी जो टीम है और इनकी सभी को आनंद दिया। कहे त्रुटि हुई, हमारे आचार्य जी आप माइक ध्वनि यंत्र के द्वारा रोज भागवत के मूल पाठ, प्राय संपूर्ण भागवत कंठस्थ है, कम से कम हजारों भागवत के पाठ कर चुके हैं। हमारे सहायक हिमांशु, इनसे किसी से भी त्रुटि हुई है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं सर्वप्रथम आज इस द्वालक ग्राम बस्ती में आया तो किसी की प्रेरणा से ही, और इस कथा के जो मुख्य यजमान के रूप में संकल्पित है, परीक्षित के रूप में श्री राम पुनीत झा और श्री कमल मुक्ति देवी
जो मुख्य परीक्षित के रूप में हैं, और इनके पुत्र, देखिए वही माता पुत्रवती कहलाते हैं जिनके पुत्र भगवान से जुड़ा दे, भागवत से जुड़ा दे। नहीं कहा गया है पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासुसुत होई। पैसा तो सब कमाते हैं, ऐसा नहीं है, अब कोई गरीब नहीं है, सबके पास समर्थ है, लेकिन उनके पुत्र श्री तरनी प्रसाद झा, श्री मनोज झा, श्री सरोज झा, श्री विनीत झा, हम उनके नाम के लिए भी ताली बजावे कि हम सभी को भागवत से जोड़ा। और इस कथा की भूमिका हमारे पंकज जी है। मैं आपके नाम लिया और इसने हमें नाम लिखकर अपनी माता के नहीं दिया तो मुझे नहीं मालूम। और सब आप सब भक्ति के स्वरूपा है, आप लोग भजन कीर्तन में इतने आनंद लिए, तो आप सबको भी धन्यवाद। इस कथा के जो सहयोगी हैं, बाबा के पोतागण श्री रामपुरी झा जी के जो मुख्य यजमान है श्री पंकज झा जी। बाबा को लगता होगा कि बाबा किसान लोग हैं ना, शहर में तो कथा का खूब 10-20 लाख आयोजन कर लेते हैं तो कमा भी लेते हैं आयोजक लोग, सब कमिटी रहता है, लेकिन बाबा को लगा कितने लाख खर्चा होंगे आयोजन में। हम लोगों को, मैं अपना नहीं लेता हूँ, लेकिन हमारे टीम में तो 2-3 लाख रुपया खर्चा है ही, क्योंकि सारी व्यवस्था जो है वो करना पड़ता है। तो पंकज जी, उस समय हमें एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि आप 10 मिनट से अधिक मत बैठना। मैंने सोचा कि हम साधु संत बने हैं भगवान की चरित्र गान करने के लिए, और डॉक्टर मना कर रहे हैं। डॉक्टर बोले कि आपको एक्सीडेंट, सब 130 पर गाड़ी चल रही थी, हम और हमारे आचार्य जी, हमारे इनोवा में हम 2-3 आदमी ही चलते हैं। तो महाराज ड्राइवर को नींद आ गई और उसने गोरखपुर में गाड़ी इनोवा इससे पहले जो थी मार्च में हुआ वो समाप्त, तो दूसरे लेने पड़े। तो इच्छा नहीं थी, फिर भी पंकज जी और मनोज जी, उनकी धर्मपत्नी वृंदावन आए और कथा की समय लेना चाहा। मैं भी कहा तब तक समय है। तो इस कथा के मुख्य भूमिका हम लोग उन्हीं से बात करते थे, पंकज जी से। तो पंकज जी को सबसे अधिक धन्यवाद दीजिए, ताकि आप सभी को, अपने पिताजी को, दादा दादी जी को, सभी को जुड़ा कि कथा कराओ, कथा कराओ। क्योंकि लोगों को पता रहता है कथा तो गांव में होती है, पंडित जी आते हैं, पाठ करने के बाद 1-2 कथा चुटकुला सुना दिया, चल दिए। बाकी में आप टीवी पर भी सुनोगे तो टीवी पर एक दिन का आस्था संस्कार चैनल जो है 12 लाख 18 लाख 3-3 घंटे के लेते हैं। मैं भी दिया 1-1.5 करोड़ खर्चा किया श्रद्धा चैनल पर। प्रणाम क्या कि भाई कहीं आश्रम ना बेचने पड़े, क्योंकि उसमें एक दुकान सजा रहता है, उसे कथा से मतलब नहीं है। वो लोगों को हंसाए, लोगों को रिझाए, लोगों को नचाए और लोगों से मांगे। वो काम सभी के बस की बात नहीं है। हमें बहुत लोग कहते आप भी वो करो, मैं कहा मैं प्रणाम करता हूँ, एक ही कथा करूँगा लेकिन विशुद्ध भागवत श्रवण कराऊंगा। तो इनके पौत्र पुत्री श्री पंकज झा जी, श्री क्या है पलक झा जी, श्री पुष्पक झा जी, श्री गौतम झा जी, श्री गोविंद झा जी, श्री चंदन झा जी, श्री सुजल झा जी, श्री उज्जवल झा जी, श्री अमन झा जी, श्री अथव झा जी, श्री आशीष झा जी, श्री सृष्टि झा जी, उनके दामाद श्री मुरली झा जी, श्री जितेंद्र झा जी, उनकी पुत्री श्री हेम लता झा जी और श्रीमती रेखा झा जी, हम उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। जो इस कथा में आप लोग दिल्ली में रहते हैं, सब अपने अपने दुकान की शटल बंद करके आए होंगे, और मानो जो जुड़ा होगा वो लौट कर जाते होंगे, उसका प्रभाव नहीं करके इस कथा को जो आयोजन किया लगा कि कौन आ रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था, लेकिन आज ये व्यवस्था है तब इतने लोग बैठे हैं। तो इन सभी झा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।
लेकिन अगर इस कथा के आयोजक से भी श्रेष्ठ है तो ये माँ जगदम्बा के पावन सानिध्य में बैठकर आप लोग इनकी देखिए बड़प्पन कि अपने घर पे नहीं कराकर माँ जगदम्बा के पावन सानिध्य में किया कि ये कथा केवल मेरा ही नहीं सबकी ये भागवत कथा है। मुख्य श्रोता के भाव देखिए माँ जगदम्बा के पावन सानिध्य में, तो सबसे अधिक धन्यवाद पात्र ये श्रोता समाज है जिसने 2 घंटे 1 घंटे भी नहीं बैठ सकते हैं, वो 3.5-4 घंटे बड़े शांत चित्त होकर यहाँ की श्रोता को एक विशेषता है, भजन में खूब नाचे कूदे लेकिन कथा के समय बिल्कुल वृंदावन की तरह श्रोता के तरह शांत चित्त होकर कथा मृत का रसास्वादन के इस द्वालक ग्राम के जितने भी लोग हैं ध्वनि यंत्र के माध्यम से या इस पंडाल में बैठकर श्रोता समाज सुन रहे हैं या बाहर के गांव से आकर कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। जो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा के रसास्वादन किया उनको भी बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हमारे जो माइक के ऑपरेटर है एकाएक इनका नाम याद आगे बेलोचा में कथा हुई थी श्रद्धा चैनल पर, मैंने कहा बहुत बढ़िया है और बढ़िया साउंड है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आइए हम सभी को अब विषय पर आइए। हम सभी को चढ़ावा चढ़ाना ही चाहिए, अगर चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे ना तो पाप लगेगा। आप सब सोचा कहीं रुपया ना बाबा जी मांग ले, नहीं, एक चीज चढ़ावा चढ़ाओ। क्या? जो आपके अंदर कमी है, वो मैं नहीं जानता हूं, मैं भगवान नहीं हूं। कोई शराब पीते हैं, आज से शराब नहीं पीएंगे। किसी के बुरे नजर है, आज से बुरे नजर नहीं रखेंगे। कोई झगड़ालू है, आज से हम झगड़ा नहीं करेंगे बात बात में। कोई क्रोधी है, बात बात में हम क्रोध नहीं करेंगे। जो आपके लगता है कि ये मेरे अंदर कमी है, उसे आप भागवत पर चढ़ा दो, सबसे बड़ा चढ़ावा यही होता है। और एक चढ़ावा जरूर चढ़ाना। आप जो करते करो, जो खाते हो परवाह ना करो, खूब खाओ, लेकिन कम से कम 108 बार हम निरंतर जिसे हम अपना इष्ट मान रखे हैं उनके मंगलमय नाम का स्मरण करेंगे, ये सबसे बड़ा चढ़ावा। देखिए, व्यक्ति का स्वभाव 2 प्रकार के होता है। सबके घर में चलनी है ना, आटा चालने वाला, आटा चाले वाला, चलनी है ना, और सूप है ना, तो चलनी और सूप के स्वभाव बनाओ कि तो चलनी के जो स्वभाव छे से की करे छे, वो सारा जो आटा चाले छे ना, तो बुराई के अपना अंदर रख ले छे और अच्छाई के नीचा गिरा दे छे। और सूप के स्वभाव की होय छे, जे बुराई के बाहर फेंक दे छे और अच्छाई के अपना अंदर रखे छे। तो हमें भी चलनी और सूप के तरह बुराई, हमें चलनी नहीं बनना है। बुराई को हमें अपने अंदर नहीं रखना है, हमें अच्छाई, हमें सूप बनना है, हमें अच्छाई को अपने अंदर रखना है। देखिए, अभी जो व्रत आने वाले मिथिला के सर्वश्रेष्ठ अगर त्योहार है, वो विश्व के किसी भी कोने में है। अगर आसपास नदी नहीं है तो छठ व्रत जिसमें प्राकृतिक के पूजा होती है, वृक्ष के, लता पता के, सूप के, चलनी के, वनस्पति के पूजन, उगते हुए सूर्य को सब नमन करते हैं। लेकिन ये मिथिला है, यहाँ सभी का प्रवेश है। सभी प्रकार के लोग, जैसे डूबते हुए सूर्य को भी जो जब नमन करे तो वही तो मिथिला है। और मिथिला के लोग विश्व के कोने कोने पर इस छठ त्योहार को आज मना रहे हैं। हमें भी बड़े धूमधाम के साथ इस त्योहार को
भुवन भास्कर सूर्य जो महाराज हृदय की प्रकाश के स्वामी हैं, उनके हम इसी प्रकार पूजन करें। आइए हम सब भागवत का श्लोक हम पहले बोलते हैं, फिर पीछे आप, फिर उसके बाद भजन के आनंद लेंगे, फिर होली लीला दर्शन करेंगे। और एक एक व्यक्ति जहाँ बैठे हैं वहीं से जो कुछ मुख्य यजमान के परिवार है वो सबके ऊपर होली का पुष्प जाएगा और एक एक लोग ही लाइन से पूजा करने के लिए फिर बैठ जाइए, सभी को प्रसादी मिलेगा। तो अंतिम श्लोक हम सब मिलकर बोले, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, रामो दुःख शमना, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, रामो दुःख शमना, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री जगदम्बा मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, समस्त ग्राम बस्ती की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार सब इसी प्रकार हाथ उठाकर 2 बार महामंत्र के कीर्तन करें और फिर एक भजन का आनंद लेंगे और फिर होली लीला के दर्शन करेंगे। सब पुकारिए, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे।
का दर्शन करना है तो पहले वृंदावन पहुंचना होगा। वृंदावन के ही होली बरसाने की होली ही विश्वविख्यात है। तो पहले सब भाव के साथ एक बार फिर दोबारा हो जाए राधे राधे का नाम राम। भाव के साथ ताली सेवा करते हुए हम सब जल्दी जल्दी वृंदावन पहुंचे और फिर होली का आनंद ले। और सब हमारे आचार्य जी सभी से प्रार्थना करके एक एक आकर आप अपना भागवत की पूजन भी करिए और अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। फिर होली तब तक 2 भजन का आनंद लीजिए और फिर होली लीला के। वृंदावन कौन कौन चलेगा? सब चलेंगे ना। और बारी बारी से व्यास पूजन भी करेंगे और गाते हुए बजाते हुए चलेंगे। कैसे? जय श्री राधे। राधे। होली का आनंद भी लीजिए, भजनों का आनंद भी लीजिए। और जिन्हें भागवत जी का पूजन, व्यास जी का पूजन करना है वो एक एक करके मंच में आएंगे और उतरते जाएंगे। और हमारे नीचे हवा भजनमान परिवार पूरा आ जाएगा और नीचे वहीं से पूजन करते जाएंगे एक एक करके। वो भजनों का आनंद लेंगे। पहले भजन करें। सभी इमाम कुछ बोले आकर व्यास जी की पूजन करें। श्राद्ध राधे 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 बोलो राधे 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 गाते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन राधे 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 गाते रहना जल्दी वृंदावन गाते रहना और सभी पूजन करेंगे। बड़े भाव से आ जाता है जब हमारी कथा विश्राम हो जाती है ना, तो जिन बुद्ध भगवान की हम 7 दिन कथा सुनते हैं तो उनके चरणों को पूजना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। और सभी बारी बारी से पूजन करेंगे और गाएंगे क्या? राधे राधे। और हमारे यजमान परिवार के जितने भक्त हैं वो भी व्यास पूजन करेंगे। सभी जाके महाराज श्री का पूजन करेंगे मंच पर और बारी बारी से सभी भक्त, क्योंकि आज कथा का अंतिम विश्राम दिवस है तो आज के दिन सभी भागवत भगवान का पूजन करेंगे। और कहते सभी एक बारी बारी से और अपने अपने राधे 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 गाते रहना राधे 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 भाग खुल जाएंगे भाग खुल जाएंगे यमुना नाथ सारे पाप धुल जाएंगे यमुना नाथ पाप धुल जाएंगे हो वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे यमुना
राधे राधे जय हो राधे 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 गाते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना राधे 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 जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना बारी बारी से सभी पूजन करेंगे व्यास पूजन बड़े भाव से मस्ती में गाते गाते क्या ओ राधे राधे बोली आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया होली रे रसिया होली रे रसिया बल जोरी रे रसिया होली रे रसिया बल जोरी रसिया होली रे रसिया बल जोरी मोरे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया अपने अपने भरोसा करो अपने अपने भरोसा कोई सावन कोई गोर रसिया कोई श्यामली कोई गोरी रे रसिया आज हो रजन आज बीरज में होली रे रसिया होली खेल रहे होली खेल रहे होली खेल रहे बात बिहार आज रंग बरस रहा होली खेल रहे बात बिहारी आज रंग बरस रहा झूम रही दुनिया सारे और झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा होली खेल रहे बात बिहार बिहारी आज रंग बरस रहा
आज रंग बरस रहा सब झूम रही दुनिया सारे और झूम रही दुनिया सारे आज रंग बरस रहा होली खेल रहे होली खेल रहे भागे बिहारी आज होली खेल रहे भागे बिहारी आज रंग बरस रहा जो भी माता बहन ऊपर कृपया करके इतने लोग ना चढ़े सभी सुनो भैया अरे जितनी माता बहन वो नीचे रहे व्यवस्था को ना बिगाड़े कृपया करके अरे भैया रोक लो पंडित जी वहाँ खड़े हो जाओ अरे भैया मान जा रुको अरे ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा भैया नीचे से करो जो करना है जो भी चढ़ाना है वही नीचे चढ़ाओ ऊपर कोई नहीं अरे भैया नीचे ऐसे राधे सभी माताएं नीचे से ही चढ़ाएंगे ऊपर नहीं आएंगे अब नीचे ही चढ़ाएं ऊपर नहीं आएंगे कोई मंच में सब व्यवस्था पर जो है खड़े हो जाए वहाँ पे राधे राधे आप खड़े हो जाइए वहाँ पर ऊपर नहीं आने दीजिए किसी को सभी माता नीचे नीचे से एक करके नीचे ही चढ़ाए स्टेज पे ना चढ़े कृपया करके अरे भैया चलिए थोड़ी करिए आप होली खेले तो आ जाइए मन
हाजी पीछे वालों आप लोग भी खड़े होकर नाच लो, कोई बात नहीं है। होली ब्रज की होली मनाई जा रही है और सभी अपने अपने स्थान पर नाचते हुए कहेंगे होली खेलने आओ श्याम आज आए रंग होली खेलने आओ श्याम आज आए रंग में गोरी आज रंग में मेरी चूनर में पड़ गयो दादरी जो सोच तक चूनर में लग गयो दादरी सोच तक रख डालो चूनर में पड़ गयो दादरी जो सोच तक रख डालो मेरी चूनर में पड़ गयो दादरी सुन ले बस भाग किशोरे जो मत करी मर जो Oh
सावरिया बिन होरी नहीं चुनरिया मत लगदा रे सावरिया मत लगदा रे सावरिया सुनते जाए बावरिया सावरिया तेरी बातें तबला सुनिया तबला सुनिया मेरे सपने मेरे सपने बतिया जो पूरे कबीर बोले मेरी तकलीफ बोलो होरी के रसिया की जय हो, आज के आनंद की जय। कितनों के ने महाराज एक और गाना भाई हाय 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 मोहे आई न जग से ला मैं इतना जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए मोहे आई न जग से ला मैं इतना जोर से नाची आज के घुंघरू टूट मैं इतना मुझ पे गया जो बन बीता कुछ मुझ पे गया जो बन बीता कुछ प्यार का पागल बन बीता कुछ प्यार का पागल बन बीता अब चलने हो मोहे भाई न जग तेरा मैं उतना सोचना होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा 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 Holy
बरसाने में आई गई हो बुलाई गई राधा बरसाने में आई गई हो बुलाई गई राधा बुलाई गई राधा प्यारे बुलाई गई राधा प्यारे बुलाई गई राधा प्यारे बुलाई गई राधा प्यारे हकाना बरसाने में आई गई हो बुलाई गई राधा प्यारे बुलाई सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती के दर्शन करेंगे और जो पूजन के लिए रह गए हैं आरती के बाद कर लेंगे। और प्रसाद सबको बाहर मिलेगा, मंच से किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा। बोलो जय श्री राधे। प्रसाद की व्यवस्था बाहर करवा दीजिए, बाहर से प्रसाद सबको मिलेगा। अब आरती के दर्शन, आरती के बाद भजन होंगे। अब आरती के बाद भजन का आनंद भी लीजिएगा और जो पूजन में रह गए वो पूजन भी करेंगे। पहले आरती कर लेते हैं। जय हो जय हो रंग बरस भीगे चुनरवारी रंग बरस भीगे चुनरवारी रंग बरस भीगे चुनरवारी रंग बरस होली खेलन आयो जा आज रंग में बोलो होली खेलन आयो जा आज रंग में बोलो वृंदावन राम अपार रचे राधे वृंदावन राम अपार रचे राधे राधे रचे राधे राधे भजे राधे राधे रचे राधे राधे भजे राधे राधे श्री वृंदावन राम अपार रचे राधे राधे वृंदावन राम अपार रचे राधे राधे आइए बड़े भाव से सभी आरती करेंगे भागवत भगवान की। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों तो पाप से गतारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से गतारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति बनती है पंचों में दिलवाना अब ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बनती है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की याद की पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की याद की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग भक्त को धनवान देवता ने जय
बदन बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तार दो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दो भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.